तो सीरीज की शुरुआत होती है और हम चैनहाओ नाम के एक बंदे को देखते हैं जो ब्लड सेक्ट में इंटर करने के लिए एंट्री टेस्ट दे रहा था। वो यहाँ पे ब्लड सेक्ट के 2 डिसाइपल से अकेले फाइट कर रहा था। इस जगह पे वो फाइट को बहुत ही जल्द खत्म कर देता है, जिसके बाद ब्लड सेक्ट के एल्डर चैनहाओ को सेक्ट में वेलकम करते हैं। तो चैनहाओ भी एल्डर का शुक्रिया अदा करता है। तभी इस जगह पे एक लड़की और एक लड़का आ गए। ये दोनों आके इस लड़के चैनहाओ को बधाई देने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अब हमें भी सेक्ट में दाखिल होने का मौका मिलेगा, जो अभी इन दोनों का कहना ही था। कि तभी चैनहाओ इन्हें रोकते हुए कहने लगा कि कौन दोनों, यहाँ सिर्फ मैं ही सेक्ट में जाने वाला हूँ। चैनहाओ की ये बात सुन के ब्लैक चारकोल कहने लगा था कि क्या तुमने हमसे ये नहीं कहा था कि सर्वेंट कोटा खाली है, जिस वजह से हम दोनों यहाँ पे सेक्ट में इंटर कर सकते हैं। ऊपर से मैंने यहाँ तक आने का तुम्हारा भी खर्चा दिया, इसलिए अब तुम इस तरह से बदल नहीं सकते। जो सुनते ही चैनहाओ गुस्सा हो जाता है और वो ब्लैक चारकोल को मारने जाने लगा, लेकिन ये लड़की शाओ बीच में आ गई और अब वो चैनहाओ को रोकते हुए उन्हें भी अपने साथ लेने को बोलने लगी। मगर ये बंदा कहने लगा कि मुझे सेक्ट में बस एक ही सर्वेंट की जरूरत है जो मेरे चाय पीने का ख्याल रख सके। ये बात सुनते ही शाओ तुरंत ही कहने लगी कि अगर ऐसा है तो मैं यंग मास्टर के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब ये बात सुनते ही ब्लैक चारकोल को यकीन नहीं होता। वो कहने लगा कि हम दोनों तो इंगेज्ड है, तो तुम भला इस तरह से मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो। ये बात सुनते साथ ही शाओ कहने लगी कि मैं तुम्हारी फियांसे हुआ करती थी, मगर अब नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा फ्यूचर डार्कनेस में हो। मैं तो अब यंग मास्टर के साथ रहकर उनकी हेल्प से आगे बढ़ूंगी। जो सुन के चैनहाओ भी यहाँ पे कहने लगा कि अगर तुम अच्छी तरह से मेरी बात मानोगी तो यकीनन तुम आगे बढ़ोगी। ये बात सुन के शाओ चैनहाओ के कंधे पे अपना सर रख चुकी। ये देखते ही ब्लैक चारकोल से रहा नहीं जाता। वो तुरंत ही चैनहाओ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ब्लैक चारकोल की कल्टीवेशन लो होने की वजह से वो चैनहाओ का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। उल्टा चैनहाओ ही उसे दूर फेंक देता है और अब चैनहाओ ब्लैक चारकोल को मारने जाने लगता है, लेकिन तभी ब्लड सेक्ट के एल्डर ने उसे रोक दिया। फिर हमें पता चला कि ब्लड सेक्ट का एल्डर तो चैनहाओ को ब्लड सॉर्ड दे रहा है ताकि वो इस ब्लड सॉर्ड का यूज करते हुए ब्लैक चारकोल को खत्म कर सके। इस सॉर्ड को पाने के बाद चैनहाओ तो काफी खुश हो गया और अब वो ब्लैक चारकोल को भी मारने जाने लग चुका। लेकिन उससे पहले ही इस जगह पे एक एनर्जी के साथ एक बंदा अपीयर हो जाता है। यहाँ इस बंदे को देखने के बाद ब्लड सेक्ट का एल्डर गुस्सा हो जाता है। फिर वो कहने लगता है कि जल्दी से इसे ठिकाने लगा दो। जो बात सुनते साथ ही चैनहाओ इस मिस्टीरियस बंदे पे अटैक कर देता है, लेकिन चैनहाओ का अटैक इस बंदे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। दरअसल ये बंदा और कोई नहीं सीरीज का हीरो जियांग बाइचन है। अब ब्लड सेक्ट के एल्डर के डिसाइपल्स जियांग बाइचन की कल्टीवेशन देखने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो लोग कल्टीवेशन नहीं देख पाते, इसलिए हैरान होते हुए कहने लगे कि आखिर ये बंदा है कौन। अब एल्डर यहाँ पे समझ चुका था कि सामने वाला बंदा बिल्कुल भी कमजोर नहीं, इसलिए वो इस बंदे से पोलाइटली बात करने का फैसला करता है। वो पूछने लगता है कि डाविस आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पे मेरे सेक्ट में क्या लेने आए हो, जिसपे जियांग बाइचन साफ साफ जवाब देता है कि वो यहाँ पे डिसाइपल लेने आया है। ये बात सुनते साथ ही इन लोगों को लगा कि जियांग बाइचन चैनहाओ को चोरी करने आया है, इसलिए ये लोग तुरंत ही फॉर्मेशन बनाने लगे और कहने लगे कि तुम इस तरह से मेरे सेक्ट के डिसाइपल को चोरी नहीं कर सकते। अब इस फॉर्मेशन को देख के जियांग बाइचन जरा भी नहीं घबराता। उतने में ये एल्डर एक जाइंट स्वॉर्ड से हमारे हीरो पे हमला कर देते हैं, लेकिन मजाले की ये अटैक हमारे हीरो का कुछ बिगाड़ पाता। जियांग बाइचन तो अपनी जगह से हिले बगैर ही स्वॉर्ड के अटैक को रोकने के साथ साथ डिस्ट्रॉय भी कर देता है। अब एल्डर यहाँ पे अपने घुटनों पे आ चुके, तो जियांग बाइचन आगे आते हुए कहने लगा कि क्या कोई और है जो मुझ पे अटैक करना चाहता है। ये सुनकर एल्डर कहने लगा कि मास्टर अब आप पर कोई भी अटैक नहीं करेगा, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। अभी एल्डर ने ये कहा ही था कि तभी चैनहाओ जियांग बाइचन के सामने आ गया। वो यहाँ पे जियांग बाइचन को मास्टर बोलते हुए कहने लगा कि डिसाइपल को एक्सेप्ट कीजिए। ये बात सुनते ही जियांग बाइचन बोल पड़ा कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, भला किसने कहा कि मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाऊंगा, क्या तुम टैलेंटेड हो। तो चैनहाओ कहने लगा कि हाँ मैं टैलेंटेड हूँ, अगर चाहो तो आप खुद इन एल्डर से भी पूछ सकते हो, इन्होंने खुद मेरे टैलेंट को चेक किया है। जो सुन के जियांग बाइचन कहने लगा कि तुम बस टैलेंटेड हो, मुझे अनपैरेलल टैलेंट चाहिए और ये टैलेंट इसमें है। जो कहते ही ब्लड सेक्ट का एल्डर खुद की चेकिंग पे शक करने लगा। इधर ब्लैक चारकोल तो काफी हैरान था क्योंकि जियांग बाइचन ने उसे ही अनपैरेलल टैलेंट कहा है। वहीं चैनहाओ तो ये देखते ही कहने लगा कि तुम तो मुझे एक फ्रॉड दिख रहे हो, तुम कोई मास्टर वगैरह नहीं, एक झूठे हो। ये सुनते ही जियांग बाइचन कहने लगा कि अगर ऐसा है तो चलो 1 महीने बाद यहाँ पे एक कंपटीशन रखते हैं। जो सुनते ही ब्लैक चारकोल कहने लगा कि भला मैं चैनहाओ को कैसे हरा सकता हूँ। तो वहीं चैनहाओ भी कह रहा था कि 1 महीना क्या 1 साल बाद भी ये ब्लैक चारकोल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो कहने के बाद वो फौरन ही अपने मास्टर के पास चला गया, मगर फिर उसने ब्लैक चारकोल को अपना ख्याल रखने को बोला क्योंकि जियांग बाइचन के अंदर उसे कुछ गड़बड़ लग रहा है। इधर जियांग बाइचन ब्लैक चारकोल को टेलीपोर्ट करते
हुए अपने हिडन इमॉर्टल डाउ सेक्ट लेके आ चुका। दरअसल जियांग बाइचन के सेक्ट का नाम इमॉर्टल डाउ सेक्ट है। अब ब्लैक चारकोल जियांग बाइचन के सामने झुकते हुए कहने लगा कि इमॉर्टल मुझ पे एक नजर डालने के लिए शुक्रिया। ये बात सुनते साथ ही जियांग बाइचन कहने लगता है कि मैंने तुम्हें ना जाने ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने तुम्हें कई सारे कॉन्टिनेंट्स में छान मारा। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुम मुझे इमॉर्टल कह रहे हो। जो सुनते साथ ही ब्लैक चारकोल कहने लगता है कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए। अब मास्टर वर्ड सुनते ही जियांग बाइचन खुश हो चुका, क्योंकि सिस्टम ने उसे जो मिशन दिया था वो कंप्लीट हो चुका है। अब जियांग बाइचन सिस्टम से कहने लगता है कि अगर तुम फिर से मुझे इस तरह के डेंजरस मिशन दोगी ना तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ये सुनते ही सिस्टम कहने लगी कि शायद तुम अपने पुराने एक्सपीरियंसेस भूल रहे हो। सिस्टम की ये बात सुनते ही जियांग बाइचन को अपनी पुरानी यादें दिखने लगती है। दरअसल जियांग बाइचन ब्लू स्टार नाम के प्लेनेट का एक एक्टर था, जो अपने शूटिंग के दौरान एक कटे हुए तार पे पैर रखने की वजह से कल्टीवेशन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया। यहाँ आने के बाद वो काफी ज्यादा खुश था। इसी बीच सिस्टम भी पहली बार उसके सामने आई थी, जो उससे कह रही थी कि अबे कौन है बे जो ज्यादा शोर मचा रहा है। सिस्टम को देखने के बाद जियांग बाइचन तो क्रेजी हो चुका था। वो कहने लगा कि अब मैं इस वर्ल्ड का हीरो बनूंगा। सच में मैं तो कमाल का हूँ। ये सब कहते हुए जियांग बाइचन ख्याली पुलाव पकाने लगता है। यहाँ सिस्टम कुछ कहना चाहती थी, मगर जियांग बाइचन उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रहा था, जो देखकर सिस्टम जियांग बाइचन को छोड़ के भाग गई। तो जियांग बाइचन उसे रुकने को बोलने लगा। इसी के साथ हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ जियांग बाइचन अब मजदूर बन चुका था। वो एक माइन में खुदाई का काम कर रहा था। तभी उसके ऊपर इंस्पेक्टर ने हमला कर दिया और कहने लगा कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जरा अच्छे से काम करो। जियांग बाइचन इस तरह की जिंदगी से परेशान हो चुका था। तभी यहाँ पे सिस्टम अपीयर हो गई। अब सिस्टम को देखने के बाद जियांग बाइचन खुश हो जाता है। तो सिस्टम कहने लगी कि क्या तुम अपनी गलती मानते हो, जिसपे जियांग बाइचन कहने लगता है कि हाँ मैं अपनी गलती मानता हूँ। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और ना ही तुम्हें बोलने से इंटरप्ट करूंगा। जो सुनकर सिस्टम कहने लगी चलो अच्छा है, तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई। ये सुनते ही जियांग बाइचन सिस्टम से बोलने लगा कि उसे हीरो नहीं बनना, इसलिए प्लीज मुझे मेरे घर भेज दो। दरअसल इन 3 सालों के अंदर जियांग बाइचन को समझ आ चुका था कि कल्टीवेशन वर्ल्ड खतरों से भरा हुआ है। जियांग बाइचन की बात सुनकर सिस्टम कहने लगी कि अब तुम घर तभी जा सकते हो जब तुम इस दुनिया में एक सबसे ताकतवर सेक्ट एस्टेब्लिश करोगे। ये कहने के बाद सिस्टम ने जियांग बाइचन को एक स्किल दिया, जिस स्किल की वजह से किसी को भी जियांग बाइचन की कल्टीवेशन नहीं दिखेगी। अब जियांग बाइचन परेशान होते हुए कहने लगा कि भला एक 3rd लेवल का QI रिफाइनिंग प्रैक्टिशनर सबसे ताकतवर सेक्ट कैसे बिल्ड कर सकता है। उसके इसी बात के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके प्रेजेंट में आ गया, जहाँ जियांग बाइचन कह रहा था कि पास्ट को मारो गोली, पास्ट को याद करके कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी ब्लैक चारकोल कहने लगा कि मास्टर मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। ये सुनते ही जियांग बाइचन मनी मन सोचने लगा कि अगर तुम कमजोर हो तो मैं क्या हूँ। जो कहते हुए वो अपने मास्टर वाले कैरेक्टर में आ जाता है और फिर वो कहने लगा कि अगर तुम्हें ताकतवर होना है तो डाउ हार्ट को समझना होगा। अगर तुमने एक मर्तबा डाउ हार्ट को समझ लिया तो तुम इमॉर्टल भी बन सकते हो। जो सब कहते हुए जियांग बाइचन ने ब्लैक चारकोल के कंधे को छू दिया। कंधे को छूते साथ ही ब्लैक चारकोल की स्पेशल बॉडी अवेकन हो गई। स्पेशल बॉडी अवेकन होते साथ ही ब्लैक चारकोल की इंजरीज भी हील हो जाती है। इसलिए ब्लैक चारकोल इस बारे में जियांग बाइचन से सवाल करने लगा, लेकिन जियांग बाइचन को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या जवाब दे। मगर तभी सिस्टम स्पेशल बॉडी के बारे में बताने लगी, इसलिए जियांग बाइचन कहने लगा कि मैंने तुम्हें ब्लैक ड्रैगन बॉडी की एबिलिटी दी है, इसलिए इसे अच्छे से यूज करना। जो सुनते ही ब्लैक चारकोल अपने माथे को जमीन पे जोरों से मारते हुए कहने लगा कि मास्टर मेरे पास आपके एहसान को चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये देखते ही सिस्टम बताने लगी कि ब्लैक चारकोल की लॉयलिटी पॉइंट 10% से सीधा इंक्रीज हो चुकी है। अब उसकी लॉयलिटी पॉइंट 90 हो चुकी है, मतलब कि ब्लैक चारकोल बहुत ज्यादा लॉयल है। लॉयलिटी पॉइंट बढ़ते साथ ही जियांग बाइचन को एक गॉड लेवल स्किल की मैनुअल मिली, जिसे खोलकर देखने के बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे तो इस मैनुअल के अंदर की कोई भी बात समझ नहीं आती। यहाँ जियांग बाइचन को एक और चीज मिला था और वो ये था कि सेक्ट का सी ऑफ बिटरनेस एक्टिवेट हो गया है, जो देख के जियांग बाइचन जरा भी खुश नहीं होता। वो कहने लगता है कि ये क्या मजाक है, तुमने मुझे बस एक पॉइंट दिया, भला ये पॉइंट किस काम का। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी उसे ब्लैक चारकोल का ख्याल आता है, इसलिए अब वो ये मैनुअल उसे देते हुए कहने लगा कि ये सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक है, इसलिए इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। जो सुनते ही ब्लैक चारकोल काफी ज्यादा खुश हो चुका और उसे लगने लगा कि शायद वो सच में एक इमॉर्टल
अंकल का डिसाइपल बन चुका है। ये सोचने के बाद वो पूछने लगा कि मास्टर ये सब तो ठीक है, मगर हमारा सेक्ट किधर पे है। जो सुनते ही जियांग बाइचेन ने उसे अपना सेक्ट दिखाया। अब इन झोपड़ियों को देखते ही ब्लैक चारकोल तो हैरान हो जाता है। वो मनी मन सोचने लगा कि इससे अच्छी जगह तो मेरा पुराना घर था। खैर अब वो कहने लगा कि अच्छा है, ये सेक्ट तो काफी अच्छा है, यहाँ एक पॉन्ड भी है। जो सब सुन के जियांग बाइचेन कहने लगा कि अगर किसी कल्टीवेटर ने डाउ हार्ट को समझना है तो उसे लाइफ की सिंप्लिसिटी को समझना होगा। ये सुनते ही ब्लैक चारकोल अमेज हो गया। फिर अब वो पूछने लगा कि वो कहाँ पे रहेगा। तो जियांग बाइचेन बताता है कि अब से तुम इस झोपड़ी में रहोगे। ये सुनते ही ब्लैक चारकोल फिर से झोपड़ी की तारीफ करने लग जाता है। तारीफ खत्म होते ही जियांग बाइचेन उसे किस तरह से कल्टीवेशन करना है बताने लगा। अभी उसने कल्टीवेशन का तरीका बताया ही था कि तभी ब्लैक चारकोल ने मैनुअल के शब्दों को समझ लिया। जो देखते ही हमारा हीरो हैरान हो जाता है और हैरानी से ब्लैक चारकोल को ही देखने लगता है। मगर ब्लैक चारकोल को लगा कि जियांग बाइचेन गुस्सा हो चुका है, इसलिए वो घुटनों पे आते हुए कहने लगा कि मास्टर मुझे पनिश कीजिए, मैंने अच्छी तरह से आपकी बात नहीं मानी। ये देख के जियांग बाइचेन सोचने लगा कि क्या ये सन ऑफ लक है। जो कहने के बाद जियांग बाइचेन कहने लगा कि अच्छा अगर तुमने मैनुअल को समझ लिया है तो चलो मेरे क्वेश्चंस का जवाब दो, चलो मुझे 3 लेवल्स के बारे में बताओ। जो सुन के ब्लैक चारकोल तीनों लेवल्स के बारे में सब कुछ बता देता है कि इन तीनों लेवल्स का फंक्शन क्या है और थर्ड लेवल में क्या चीज मौजूद है। जब जियांग बाइचेन को ये सब पता चला तो वो फौरन ही अपने कमरे में आके इसे प्रैक्टिस करने लगा। वहीं बाहर की तरफ अपने मास्टर को सामने ना देखकर ब्लैक चारकोल को तो कुछ भी समझ नहीं आता। इधर जियांग बाइचेन कमरे में कितना भी कुछ भी क्यों नहीं करता, वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था। तभी वो गुस्सा करते हुए अपने हाथ को टेबल पे मारता है, जिस वजह से वो ब्रेक थ्रू कर लेता है। यहाँ उसने अभी ब्रेक थ्रू किया ही था कि तभी ब्लैक चारकोल भी अपने ब्रेक थ्रू की न्यूज लेके आ चुका। ब्रेक थ्रू की बात सुनते ही जियांग बाइचेन की जल चुकी। जो देख के ब्लैक चारकोल को लगा कि मास्टर उसकी प्रोग्रेस से खुश नहीं है, इसलिए वो तुरंत ही उदास होकर यहाँ से कल्टीवेशन करने के लिए चला गया। इधर जियांग बाइचेन तो हाथ पर चलाते हुए कहने लगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं अपने डिसाइपल से पीछे रह जाऊंगा। अब थक हार के जियांग बाइचेन सी ऑफ बिटरनेस में फिशिंग करने आ गया और वो यहाँ पे कहने लगा कि मेरा डिसाइपल सब कुछ समझ ले रहा है, मगर मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब कहते हुए जियांग बाइचेन अभी परेशान हो ही रहा था कि तभी ब्लैक चारकोल फिर से ब्रेक थ्रू की खबर लेके आ जाता है। मगर इस बार भी जियांग बाइचेन का चेहरा देख के उसे लगा कि मास्टर खुश नहीं है, इसलिए वो तुरंत ही कल्टीवेशन में लग चुका। अब वो कुछ ही देर में दोबारा से ब्रेक थ्रू करके आ जाता है, लेकिन इस बार भी जियांग बाइचेन का चेहरा देखते साथ ही वो उदास हो चुका और फिर कल्टीवेशन में लग जाता है। यहाँ जियांग बाइचेन तो ब्लैक चारकोल की इम्प्रूवमेंट से जरा भी खुश नहीं था, इसलिए सिस्टम तुरंत ही अपीयर हो चुकी। वो यहाँ पे जियांग बाइचेन का मूड ठीक करने के लिए एक ऑफर लेके आ गई। ऑफर ये था कि अगर जियांग बाइचेन एक और सन ऑफ लक को अपना डिसाइपल बना लेता है तो उसे सेक्ट का मेन हॉल मिलेगा। अब सन ऑफ लक का सुनते ही जियांग बाइचेन कहने लगा कि भला अब मैं सन ऑफ लक कहाँ से लाऊंगा। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी सिस्टम ने सन ऑफ लक को डिटेक्ट कर लिया और वो कहने लगी कि सन ऑफ लक को ढूंढने के लिए तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी अभी जो यहाँ पे लड़की आई है वही सन ऑफ लक है। ये सुनते ही जियांग बाइचेन तुरंत ही इस लड़की के पास आ जाता है और एक मास्टर की तरह एक्ट करते हुए उसे अपना डिसाइपल बनाने के लिए पूछने लगा, जिसपे ये लड़की जवाब देती है कि अगर मैं आपकी डिसाइपल बन गई ना तो इससे आपको ही नुकसान होगा। जो सुन के जियांग बाइचेन कहने लगता है कि तुम नुकसान या फायदे की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरा इमॉर्टल डाउ सेट कभी भी किसी फायदे या नुकसान से नहीं डरता है। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी यहाँ पे घोस्ट किंग सेक्ट के कुछ लोग आ टपके। दरअसल ये लोग इस लड़की लुओली का पीछा करते हुए यहाँ तक आए थे। अब इन घोस्ट किंग सेक्ट के लोगों को देखते ही जियांग बाइचेन ऐसा बदलता है जैसे कि गिरगिट अपना रंग बदलता है। वो तुरंत ही कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें डिसाइपल नहीं बनना तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। जो कहने के बाद जियांग बाइचेन वापस जाने लगा, लेकिन तभी ब्लैक चारकोल आके पूरा गेम बदल डालता है। वो इन लोगों से कहने लगता है कि जरा आराम से, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इमॉर्टल डाउ सेक्ट के टेरिटरी में इस तरह से घुसने की। अगर मेरे मास्टर को गुस्सा आ गया ना तो वो तुम सभी को खत्म कर देंगे। ये बात सुनते ही घोस्ट किंग सेक्ट के लोग अटैक करने के लिए जाने लगे, लेकिन घोस्ट किंग सेक्ट का एक क्रेजी एल्डर इन्हें रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ जियांग बाइचेन भी ब्लैक चारकोल को अपना मुंह बंद रखने को बोलने लगा। अब इधर ये घोस्ट एल्डर बताने लगा कि हम लोग घोस्ट किंग सेक्ट के लोग हैं और हमें वांग फैमिली की ये लड़की वांग लुओली चाहिए। अगर ये लड़की तुम हमें दे देते हो तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। अब घोस्ट किंग सेक्ट का नाम सुनते ही जियांग बाइचेन की हवा टाइट हो गई, क्योंकि घोस्ट किंग सेक्ट इस रीजन का सबसे ताकतवर सेक्ट माना जाता है। अभी जियांग बाइचेन यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि उतने में ही ब्लैक चारकोल दोबारा से बोल पड़ा कि चाहे तुम किसी भी सेक्ट से क्यों ना हो, मगर तुम मेरे मास्टर से इस तरह से बात करते हुए उन्हें धमकी नहीं
दे सकते। देखो अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो फौरन ही यहाँ से निकल जाओ। ये बात सुन के तो अपना हीरो और ज्यादा परेशान हो चुका। तभी सिस्टम भी एक्टिवेट होते हुए जियांग बाइचन को लुवोली को रेस्क्यू करने का मिशन दे चुकी। और अगर ये मिशन पूरा हो जाता है तो जियांग बाइचन को एक डिवाइन पेट मिलेगा। इधर ब्लैक चारकोल का मुंह अभी तक बंद नहीं हुआ था। वो तो यहाँ पे ऐसे शब्दों का यूज कर रहा था जिन शब्दों को सुन के अपोनेंट टीम गुस्सा हो रही थी। दरअसल वो कह रहा था कि उसके मास्टर घोस्ट किंग सेट को चींटी की तरह खत्म कर सकते हैं। इससे पहले की और भी बात आगे बढ़ती, जियांग बाइचन ब्लैक चारकोल को खामोश कर चुका, मगर खामोश करवाने के बाद भी उसका बोलना बंद नहीं होता। वो खामोश होते होते भी घोस्ट किंग एल्डर को उकसा देता है, जिस वजह से अब घोस्ट एल्डर और उसके लोग एक साथ हमला करने के लिए आने लगे। जो देखते ही जियांग बाइचन सुमड़ी में निकलने लगता है, जिस वजह से लुवोली तो शॉक हो चुकी। तभी सिस्टम पूछने लगी कि क्या होस्ट सी ऑफ बिटरनेस के स्मॉल वर्ल्ड को एक्टिवेट करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये बात सुनते साथ ही जियांग बाइचन ने चुटकी बजाकर स्मॉल वर्ल्ड को एक्टिवेट कर दिया, जिस वजह से पॉन्ड के ऊपर आते साथ ही घोस्ट किंग सेक्ट के लोग अचानक से गायब हो गए। ये देखते ही ब्लैक चारकोल पूछने लगता है कि आखिर मास्टर ने अभी क्या किया? तो जियांग बाइचन जवाब देता है कि उसने घोस्ट किंग सेक्ट के लोगों को सी ऑफ बिटरनेस के स्मॉल वर्ल्ड में कैद कर दिया है, इसलिए अब डरने की कोई बात नहीं। अंदर स्मॉल वर्ल्ड में आने के बाद घोस्ट किंग सेक्ट के लोग तो कंफ्यूज थे, मगर एक बंदे को समझ आ चुका था कि वो लोग लेजेंडरी स्मॉल वर्ल्ड में फंस गए हैं। जो बात सुनकर किसी को भी यकीन नहीं होता। एल्डर कहने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक इल्यूजन है, तुम बस देखते जाओ कि इस इल्यूजन को मैं किस तरह से तोड़ता हूँ। जो कहने के बाद एल्डर ने काफी सारे एनर्जी बॉल से अटैक कर दिया, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं होता। जो देख के बाकी के लोगों को भी लगने लगा था कि कहीं ये सच में स्मॉल वर्ल्ड तो नहीं। ये बात सुनते ही एल्डर इन लोगों को डांटने लगे और एक साथ अटैक करने को बोलने लगते हैं। एक साथ अटैक करने के बाद भी इस जगह को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं बाहर की तरफ ब्लैक चारकोल जियांग बाइचन की तारीफ कर रहा था। वो कहने लगा कि देखा तुमने मेरे मास्टर की मैजिकल पावर्स। यहाँ लुवोली भी ये सब देख के मनी मन हैरान थी। उतने में ही जियांग बाइचन का रिवॉर्ड डिवाइन पैट मिल चुका। डिवाइन पैट को देखने के बाद जियांग बाइचन कह रहा था कि अब तो मैं तुम्हें रात को पकाकर खाने वाला हूँ। अभी उसका ये कहना ही था कि उतने में ही डिवाइन पैट जियांग बाइचन को मार के पॉन्ड में चला जाता है। ये देख के जियांग बाइचन इधर उधर देखने लगता है। फिर वो कहने लगता है कि चलो अच्छा है किसी ने देखा नहीं, अगर देख लेता तो मेरी इज्जत का फालूदा हो जाता। जो कहते साथ ही सिस्टम उसे बताने लगी कि डिवाइन पैट सेक्ट का प्रोटेक्टर बीस्ट है, जो सेक्ट में आने वाली मुसीबतों से सेक्ट को बचाएगा। और ये डिवाइन बीस्ट गोल्डन एलिक्सर रियलम पे है। जो सुनते साथ ही जियांग बाइचन की हालत खराब हो जाती है और वो सोचने लगता है कि ये बीस्ट तो मुझे खाने की ताकत रखता है, चलो अच्छा हुआ कि मैं बच गया। उसके इसी बात के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके स्मॉल वर्ल्ड पे आ गया, जहाँ घोस्ट एल्डर अपने बेल ट्रेजर को निकाल लेता है और कहने लगता है कि इसे खुद सेक्ट लीडर ने मुझे दिया था। इस ट्रेजर का यूज करते हुए यकीनन हम इस इल्यूजन को ब्रेक कर देंगे। जो कहते हुए एल्डर ने यहाँ पे बेल ट्रेजर का यूज करते हुए अटैक किया, मगर बेल ट्रेजर से भी यहाँ पे वर्ल्ड ब्रेक नहीं होता। तभी यहाँ पे डिवाइन पैट आ जाता है, जो इन्हें एक ही बार में निगल जाता है। मरते मरते इन सभी लोगों को समझ आ चुका था कि वो लोग जिसे इल्यूजन समझ रहे थे असल में वो स्मॉल वर्ल्ड था। इनफैक्ट घोस्ट एल्डर भी ये बात देर से ही मगर लेकिन समझ जाता है। अब घोस्ट सेक्ट के लोगों का ऑरा पूरी तरह से गायब हो चुका था, इसलिए लुवोली खुश हो चुकी। फिर वो जियांग बाइचन के सामने नील डाउन करते हुए कहने लगी कि मास्टर मुझे एक्सेप्ट कीजिए। जो सुन के जियांग बाइचन कहने लग चुका कि वो आसानी से किसी को भी अपना डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए उसे अच्छी तरह से बिहेव करना होगा। इस बात पे लुवोली जवाब देती है कि वो मरते दम तक मास्टर को फॉलो करेगी। उसके ये कहते साथ ही जियांग बाइचन को सिस्टम से कंफर्मेशन मिल गया कि लुवोली सक्सेसफुली उसकी डिसाइपल बन चुकी है, मगर उसका जो लॉयलिटी पॉइंट है वो बस 10 है। लॉयलिटी पॉइंट इतना कम देख के जियांग बाइचन कहने लगा कि ये क्या मजाक है। जो कहने के बाद उसकी नजर लुवोली पे गई, जो यहाँ पे मौजूद झोपड़ियों को देख रही थी। ये देख के जियांग बाइचन समझ जाता है कि लुवोली बस यहाँ पे टेम्पररी रेसिडेंस ढूंढ रही है। उतने में ही सिस्टम उसे बताने लगी कि लुवोली के पास फायर फिनिक्स की बॉडी है, जिसे अवेकन करने के लिए उसके पास 36 घंटे का समय है। जो सुनते ही जियांग बाइचन फौरन ही लुवोली के कंधों को छूने जाने लगा, मगर लुवोली तुरंत ही पीछे हट गई और कहने लगी कि भला आप ये क्या करने लग रहे हो। ये देखते ही जियांग बाइचन को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। तभी लुवोली का लॉयलिटी पॉइंट 10 से घट के 5 हो जाता है। अब ये देखते साथ ही जियांग बाइचन और ज्यादा परेशान हो चुका। अब इससे पहले कि वो यहाँ पे कुछ कह पाता, तभी उसका डिसाइपल बीच में आते हुए बोल पड़ा कि आखिर तुमने ये क्या किया? तुम्हें क्या लगता है मास्टर तुम्हें टच करना चाहते हैं? मैं तुम्हें बता दूं मास्टर तुम्हें अपॉर्चुनिटी देने वाले थे, मगर तुमने अपॉर्चुनिटी पाने का मौका गवा दिया। अपॉर्चुनिटी का सुनते ही ऐसा लगा कि जैसे
लुओली को अब जियांग बाइचेन पे भरोसा हो चुका है। अब वो आवाज देते हुए जियांग बाइचेन को रोक चुकी, तो जियांग बाइचेन को लगा कि लुओली शायद से बात समझ चुकी है, मगर तभी उसे पता चला कि वो तो अपने रहने की जगह पूछ रही है। इसलिए जियांग बाइचेन उसे दूसरा वाला झोपड़ी दिखाते हुए कहने लग चुका कि अब से तुम वहाँ पे रहोगी। अब झोपड़ी के अंदर आते ही लुओली को अपने फैसले पे रिग्रेट होने लगता है, इसलिए वो जोरों से टेबल पे हाथ मारती है, जिस वजह से टेबल पे रखा हुआ कुल्हाड़ी उसके पैरों के पास आके गिर चुका। वो यहाँ पे बाल बाल कुल्हाड़ी से बच गई। इधर बाहर की तरफ जियांग बाइचेन अपने झोपड़ी के पास आ चुका। जहाँ आने के बाद वो सिस्टम से पूछने लगा कि चलो बताओ मेन हॉल किधर पे है। जो सुनते ही सिस्टम पासवर्ड पूछने लगी। पासवर्ड का सुनते ही जियांग बाइचेन परेशान होते हुए कहने लगा कि भला अब मैं पासवर्ड कहाँ से लाऊं। अब जैसे ही जियांग बाइचेन ने ये बात बोली वैसे ही सिस्टम बोल पड़ी कि पासवर्ड करेक्ट है, इसलिए अब आपका लग्जरियस मेन हॉल एक्टिवेट हो चुका है। जो सुन के जियांग बाइचेन अपने झोपड़ी की ओर देखने लगा, मगर उसको झोपड़ी में जरा भी डिफरेंस नहीं दिखता। वो देखता है कि झोपड़ी तो बिल्कुल पहले की तरह है, इसलिए वो सिस्टम के ऊपर गुस्सा करने लगा और कहने लगा कि आखिर ये क्या मजाक है। अभी उसने सिस्टम पे गुस्सा किया ही था कि तभी पीछे से लुओली आ गई, जो जियांग बाइचेन से पूछने लगी कि क्या वो इस कुल्हाड़ी को फेंक सकती है, जिसपे जियांग बाइचेन ने साफ साफ मना कर दिया और कहने लगा कि छोटी से छोटी चीज इंसान के लिए कीमती होती है, इसलिए इंसान ने हमेशा पुरानी चीजों को संभाल के रखना चाहिए। जो सुन के लुओली चली गई। वहीं जियांग बाइचेन अपने झोपड़ी के अंदर जाते हुए कह रहा था कि ये कुल्हाड़ी उस वक्त की है जब वो माइनिंग किया करता था। वो इस कुल्हाड़ी को बेच के कुछ पैसे कमाना चाहता है, इसलिए वो कुल्हाड़ी को फेंकने नहीं वाला। जो कहते हुए वो अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि अंदर का तो माहौल ही चेंज हो चुका था। बाहर से जो चीज झोपड़ी लग रही थी वही अंदर से एक महल था। अब जियांग बाइचेन खुश होते हुए कहने लगा कि फाइनली मेरे बुरे वक्त खत्म हुए, मैं जो डिजर्व करता था अब मुझे वो मिल चुका। जो कहते हुए जियांग बाइचेन अपने सिंहासन पे जाके लेट जाता है, मगर वो खुशी में इतना बह चुका था कि पलटते हुए नीचे आ गिरा। नीचे आने के बाद उसे ऊपर एक खाली बोर्ड दिखा, जिसके ऊपर तुरंत ही उसने चाइनीज में कुछ कैलीग्राफी करते हुए लिख दिया। अभी वो यहाँ पे खुश हो ही रहा था कि तभी सिस्टम उसे एक फ्रेंडली रिमाइंडर देती है, और वो ये था कि अगर वक्त पे लुओली की स्पिरिट बॉडी अवेकन नहीं हुई ना तो ये मेन हॉल उससे छीन लिया जाएगा। जो सुनते ही वापस जियांग बाइचेन परेशान हो जाता है, और अब वो रात के वक्त लुओली के कमरे की ओर धीरे से बढ़ने लगता है और कहने लगता है कि इससे पहले कि कोई मुझे देख ले और मुझे गलत समझे, मुझे अपना काम खत्म करना पड़ेगा। अभी उसका ये सोचना ही था कि तभी यहाँ पे ब्लैक चारकोल आ चुका, जिसे देखते ही जियांग बाइचेन कहने लगा कि बेटा कोयला, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसपे ब्लैक चारकोल जवाब देता है कि वो चांद की चांदनी से मून एसेंस एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि वो मास्टर की तरह इमोर्टेलिटी को अचीव कर सके। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी लुओली कुल्हाड़ी लेके बाहर आ चुकी। यहाँ लुओली का लॉयलिटी पॉइंट भी अब 5 से घट के 3 हो गया था। जो देखते ही जियांग बाइचेन डर गया और अब वो तुरंत ही गॉड लेवल का मैनुअल निकालते हुए लुओली को देने लगा, जिसे लेने के बाद लुओली तुरंत ही कुल्हाड़ी फेंक चुकी। फिर वो मैनुअल लेते हुए कहने लगी कि दरअसल उसे लगा कि बाहर कोई चोर आया है, इसलिए वो अलर्ट थी। जो सुनते ही जियांग बाइचेन कहने लगा कि कोई मसला नहीं, अलर्ट रहना जरूरी है। अब तभी लुओली मैनुअल को देखते हुए कहने लगी कि इसके 5 लेवल्स को मैंने समझ लिया है। जो सुन के जियांग बाइचेन को यकीन नहीं होता। वो सोचने लगा कि इसने तो अब तक मैनुअल भी नहीं खोला, तो भला इसने इतनी जल्दी 5 लेवल्स को कैसे समझ लिया। अब जियांग बाइचेन पूछने लगा कि अच्छा चलो मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ, चलो बताओ कि 5 लेवल्स का क्या मतलब है। जो सुनते ही लुओली 5 लेवल्स के बारे में जियांग बाइचेन को बताने लगी। यहाँ लुओली के शब्द जियांग बाइचेन को पत्थर की तरह हिट हो रहे थे। वो यहाँ पे एक भी वर्ड को समझ नहीं पा रहा था। तभी ब्लैक चारकोल पूछने लगा कि क्या जूनियर ने सही कहा। तो जियांग बाइचेन कहने लगा कि नहीं, जूनियर ने सही नहीं कहा। हाँ, कुछ हद तक उसकी बातें सही थी, मगर हम पूरा सही नहीं कह सकते। लास्ट की कुछ चीजें खिचड़ी की तरह मिक्स हो चुकी थी। जो सुनते ही लुओली सवाल करते हुए पूछने लगी कि अगर ऐसा है तो मास्टर को ही इस बारे में मुझे बताना चाहिए। जो सुनते ही जियांग बाइचेन क्या जवाब दे समझ नहीं आता, मगर तभी ब्लैक चारकोल कहने लगा कि मैं समझ गया कि जूनियर तुमने कहाँ गलती की है। मास्टर चाहते हैं कि तुम चीजों को थोड़ा आराम से समझो, जल्दबाजी कल्टीवेशन वर्ल्ड में बिल्कुल भी सही नहीं। जो सुनते ही जियांग बाइचेन रिलीफ फील करता है। फिर तभी ब्लैक चारकोल यहाँ पे कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनने के बाद जियांग बाइचेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दरअसल बातों ही बातों में ब्लैक चारकोल ने जियांग बाइचेन का एक मसला हल कर दिया था, और वो ये था कि 5th लेवल में आने के बाद स्पिरिचुअल एनर्जी को सर्कुलेट करने की स्पीड बढ़ गई है, मगर अब ब्रेक थ्रू कर पाना हार्ड हो गया है। इसलिए मास्टर क्या सेक्ट में कोई शॉर्ट मैनुअल है? मैं शॉर्ट मैनुअल को प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। जो सुनके
जियांग बाइचन ब्लैक चारकोल से कहने लगा कि फिलहाल तुम स्वॉर्ड मैनुअल को प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन अभी स्टेबल नहीं है। कल्टीवेशन स्टेबल करने के बाद ही यहाँ पे तुम्हें स्वॉर्ड मैनुअल मिलेगा। दरअसल इस जगह पे जियांग बाइचन के पास स्वॉर्ड मैनुअल नहीं था, इसलिए वो बहाने बना रहा था। वो कहने लगा कि अगर तुम मुझे बेच भी दो ना तब भी स्वॉर्ड मैनुअल नहीं आएगा। तभी सिस्टम जियांग बाइचन को 66 ट्रीज को काटने का मिशन देती है, जिसके बदले उसे हेवनली ग्रेड का स्वॉर्ड मैनुअल दिया जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि ये काम 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो जियांग बाइचन के पास से कल्टीवेशन हाइड करने की मिस्ट ले ली जाएगी, जिसके बाद उसकी कल्टीवेशन रिवील हो जाएगी। जो मालूम होते ही जियांग बाइचन गुस्से से जाने लगा। तो ब्लैक चारकोल को लगा कि मास्टर उसके ऊपर गुस्सा हो गए हैं, इसलिए वो कहने लगा कि मैंने फिर से मास्टर को गुस्सा दिला दिया। अभी वो यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि तभी जियांग बाइचन वापस आते हुए लुओली के हाथ से कुल्हाड़ी छीन लेता है। फिर वो अगले दिन माउंटेन के पीछे आके ट्रीज को काटना शुरू कर चुका। लेकिन तभी पीछे से उसके दोनों डिसाइपल्स आ गए, जो सवाल करते हुए पूछने लगे कि भला आप ट्रीज को क्यों काट रहे हो। अब इससे पहले कि जियांग बाइचन जवाब देता उससे पहले ही ब्लैक चारकोल बोल पड़ा कि मैं समझ गया मास्टर ट्रीज को क्यों काट रहे हैं, क्योंकि मास्टर चाहते हैं कि हम इनलाइटमेंट हासिल कर सके। जो सुन के लुवोली को ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि भला एक ट्री को कट करने से कोई इनलाइटमेंट कैसे हासिल कर सकता है। तभी जियांग बाइचन के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर इन दोनों के पास आके गिर चुका। जिसके बाद अब जियांग बाइचन कहने लगा कि चलो एक काम करो, आज के आज ही पूरे 66 पेड़ों को काट डालो। जो सुनते ही ब्लैक चारकोल इसके लिए राजी हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि मास्टर उसे भी इनलाइटमेंट हासिल करने का मौका दे रही है। वहीं लुवोली को तो अभी भी ये चीज हजम नहीं हो रही थी। अब नेक्स्ट सीन में जियांग बाइचन मुर्गा पकड़ने लगा, लेकिन मुर्गा उसके हाथ नहीं आ रहा था। तो जियांग बाइचन एक अटैक करते हुए मुर्गे को ढेर कर चुका। फिर अब वो मुर्गे को पकड़कर पकाने जाने लगा। लेकिन तभी यहाँ पे उसके डिसाइपल्स आ गए, जो कह रहे थे कि क्या मास्टर को भी खाने की जरूरत पड़ती है। जो सुनते साथ ही जियांग बाइचन के दिमाग में कोई एक्सक्यूज नहीं आ रहा था। लेकिन तभी ब्लैक चारकोल बोलने लगा कि अच्छा, तो मैं समझ गया कि मास्टर लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जो सुन के जियांग बाइचन के पास एक जवाब तैयार हो चुका था, इसलिए अब वो कहने लगा कि अगर तुम इमॉर्टल बनना चाहते हो तो उससे पहले मॉर्टल बनना होगा। मॉर्टल बनके तुम्हें जिंदगी के उसूलों को समझना पड़ेगा। कभी कभी हमें वो भी करना पड़ता है जो हमारे कैरेक्टर से मैच नहीं करता। जो सुनते ही ब्लैक चारकोल खुश होते हुए कहने लगता है कि मास्टर की बातें तो मुझे इनलाइटन कर रही है। तभी जियांग बाइचन के दिमाग में ट्रीज को कट करने का ख्याल आया, इसलिए वो पूछने लगा कि क्या तुम दोनों ने ट्रीज को कट कर दिया। जिसपे ये दोनों जवाब देते हैं कि हाँ, हमने सभी ट्रीज को कट कर दिया है। जो सुनके जियांग बाइचन कहने लगा कि ट्रीज को कट करने के बाद पहला तो तुम लोगों की फिजिकल एक्सरसाइज हुई, और दूसरा ये कि तुम लोगों ने सब्र करना सीखा। तो इसलिए ये लो स्वॉर्ड मैनुअल, इसे अब तुम प्रैक्टिस करना। स्वॉर्ड मैनुअल को देने के बाद जियांग बाइचन दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मेरा पीछे मुड़ के कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि मैं चाहकर भी मैनुअल की चीजें समझ नहीं सकता। अब मैनुअल लेने के बाद लुओली का लॉयलिटी पॉइंट 20 हो चुका। वो कहने लगी कि मास्टर, आपने स्वॉर्ड मैनुअल तो दे दिया, लेकिन स्वॉर्ड का क्या। जो सुनते ही जियांग बाइचन कहने लगता है कि स्वॉर्ड बहुत ज्यादा महंगा है, भला अब मैं इन लोगों के लिए स्वॉर्ड कहाँ से लाऊं। तभी ब्लैक चारकोल अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहने लगा कि मैं समझ गया कि मास्टर ने हमसे पेड़ क्यों कटवाए। मास्टर चाहते थे कि हम स्वॉर्ड की बजाय लकड़ी से ट्रेनिंग करें। जो सुनते ही जियांग बाइचन खुश हो चुका और कहने लगा कि वाह मेरे काले कोयले, तेरा दिमाग तो कमाल का है। अब यहाँ पे लुवोली की लॉयलिटी पॉइंट 40 हो गई, जिसके बाद लुवोली आके जियांग बाइचन से अपने पुराने रवैये के लिए माफी मांगने लगी। तो जियांग बाइचन मौके का फायदा उठाते हुए लुवोली के कंधे पे अपना हाथ रख देता है, जिस वजह से लुवोली का फायर फिनिक्स बॉडी अवेकन हो गया। और यहाँ जियांग बाइचन का मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। मिशन कंप्लीट होते साथ ही जियांग बाइचन लुवोली को बर्निंग स्काई शॉट टेक्निक को परफॉर्म करने का बोलने लगा। तो लुवोली बिल्कुल ऐसा ही करती है। अब यहाँ लुवोली का लॉयलिटी पॉइंट 80 हो चुका है, मगर उसके अटैक की वजह से पूरा जंगल जलने लगा। ये देख के जियांग बाइचन की तो जान ही जाने लगी। वो कहने लगा कि अगर ये आग नहीं बुझता तो मेरी झोपड़ी भी तबाह हो जाएगी। उतने में ही लुवोली जियांग बाइचन को मास्टर कहते हुए इस आग को अपनी मैजिकल पावर से बुझाने का बोलने लगी, लेकिन उसके पास तो किसी भी तरह की मैजिकल पावर्स नहीं है। इसलिए वो सोचने लगा कि भला मैं इसे कैसे बुझाऊं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे लुवोली का शक बढ़ते जा रहा था और उसके लॉयलिटी पॉइंट्स भी घटते जा रहे थे। ये देखते ही जियांग बाइचन समझ चुका था कि उसे जल्दी कुछ करना होगा। अब वो तुरंत ही सिस्टम को डिवाइन पेट समन करने को बोलता है, जिस वजह से डिवाइन पेट यहाँ पे आ चुका और अब वो इस जंगल के आग को बुझाने लगता है। वही इस डिवाइन बीस्ट को देखने के बाद ब्लैक चारकोल और लुवोली
भी काफी ज्यादा हैरान थे। तो जियांग बाइचन बताने लगा कि बच्चों हैरान होने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारे मास्टर का पेट है। जो सुनते ही इन दोनों के होश उड़ गए और कहने लगे कि यकीन नहीं होता मास्टर ने गोल्डन एलेक्सर जेलम के डिवाइन बीस्ट को अपना पेट बनाकर रखा हुआ है। जहाँ ये सीन देखने के बाद लुवोली का लॉयलिटी पॉइंट 100 हो चुका था और वो मनी मन सोच रही थी कि मेरे मास्टर तो सच में एक हिडन सेक्ट के लीडर है। अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर एक नेशन के पवेलियन पे आ चुका, जहाँ एक एल्डर अपने डेस्टिनी डिस्क को टूटता हुआ देख काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि शायद से कुछ बुरा होने वाला है। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी यहाँ पे एम्परर आ चुका। तो ये एल्डर फौरन ही एम्परर को ग्रीट करता है। दरअसल ये जो एल्डर है वो इस एम्परर के नेशन का नेशनल मास्टर है। अब एम्परर कहने लगे कि मुझे कुछ पूछना है। जो सुनते ही नेशनल मास्टर कहने लगा कि कहीं आप प्रिंस की बात को लेकर तो नहीं आए। जो सुनते ही नेशनल मास्टर कहने लगता है कि कहीं आप प्रिंस की बात तो नहीं पूछना चाहते। जिसपे एम्परर कहने लगे कि प्रिंस फाउंडेशन बिल्डिंग जेलम को अचीव नहीं कर पा रहा, हर मर्तबा वो फेल हो जा रहा है। जो सुनते ही नेशनल मास्टर डरते हुए कहने लगा कि प्रिंस आम लोगों में से नहीं है, उन्हें बाद में कंट्री को संभालना है, इसलिए उनकी डेस्टिनी भी अलग है। अगर प्रिंस को ब्रेक थ्रू करना है तो उन्हें अपॉर्चुनिटी की जरूरत होगी। जो सुनते ही एम्परर उससे कहने लगे कि अगर अपॉर्चुनिटी की जरूरत है तो ढूंढो और बताओ किधर है अपॉर्चुनिटी। जो बात सुनते ही नेशनल मास्टर डेस्टिनी डिस्क में अपॉर्चुनिटी तलाश करने लगे तो पता चला कि साउथ में सी ऑफ बिटरनेस नामक जगह पे प्रिंस को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सी ऑफ बिटरनेस जैसे ही उन्होंने कहा वैसे ही डेस्टिनी डिस्क से एक एनर्जी रिलीज हुई, जिस वजह से नेशनल मास्टर नीचे गिर पड़े। अब अगले सीन में प्रिंस एम्परर मतलब कि अपने बाप के सामने था, जहाँ एम्परर उसे घोस्ट किंग सेक्ट में जाने के लिए बोल रहा था, क्योंकि साउथ में बस घोस्ट किंग सेक्ट ही सबसे नामचीन है। अब घोस्ट किंग सेक्ट का नाम सुनते ही प्रिंस कहने लगा कि ये सेक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं, इस सेक्ट के लोग आम लोगों को परेशान करते हैं। जो सुनते ही एम्परर अपने बेटे से कहने लगा कि जिसे ताकतवर होना है उसे अच्छे या बुरे से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बात सुनते ही प्रिंस भी कहने लगा कि हाँ फादर बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर अब प्रिंस मगर के आगे कुछ कह पाता तभी एम्परर गुस्सा हो गया और कहने लगा कि क्या अब तुम मुझसे भी क्वेश्चन करोगे। अपने फादर को गुस्से में देखते साथ ही प्रिंस घुटनों पे आ जाता है और कहने लगता है कि नहीं मेरी इतनी जुर्रत कहाँ। जो सुनते ही एम्परर कहने लगे कि अगर तुम फाउंडेशन बिल्डिंग जेलम को अचीव नहीं कर सकते तो तुम नेशन को कैसे संभालोगे। देखो अगर तुम कैपेबल नहीं तो यूजलेस प्रिंस डाकियान को नहीं चाहिए। जो कहने के बाद एम्परर चले गए। वहीं दूसरी तरफ जियांग बाइचेन फिशिंग करते हुए बोरिंग फील कर रहा था, मगर तभी उसके ऊपर डिवाइन पैट ने अटैक कर दिया, जिस वजह से जियांग बाइचेन पीछे जा गिरता है। उतने में ही उसके दोनों डिसाइपल्स यहाँ पे आ जाते हैं, इसलिए जियांग बाइचेन बड़े ही स्मार्ट तरह से खुद को संभाल चुका। अब ब्लैक चारकोल कहने लगा कि मास्टर कहीं आप सन और मून के एसेंस को एब्जॉर्ब तो नहीं कर रहे। तो जियांग बाइचेन कहने लगा मस्का मारने की कोई जरूरत नहीं, सीधा पॉइंट पे आओ। तो लुवोली बताने लगी कि उसने 5th लेवल तक स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस कर लिया है। जो सुनते ही जियांग बाइचेन तो हैरान हो जाता है और अब वो ब्लैक चारकोल से पूछने लगा कि तुम्हारा क्या हाल है, जिसपे वो बताने लगता है कि मैं जूनियर की तरह टैलेंटेड नहीं हूँ, मैंने बस 3rd लेवल को ही अभी यहाँ पे अचीव किया है। ये बात सुनते साथ ही जियांग बाइचेन रोने की कागार पे आ चुका था। वो कहने लगा कि ये दोनों मेरे डिसाइपल्स है या मैं इनका डिसाइपल, मुझे समझ नहीं आता। अब ब्लैक चारकोल जियांग बाइचेन से सलाह मांगने लगता है तो जियांग बाइचेन उसे बर्निंग स्काई शॉट टेक्निक परफॉर्म करने का बोलने लगा। अब ये सुनते ही ब्लैक चारकोल ऐसा ही करता है। ये टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक थी, इवन की जियांग बाइचेन तो और ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी लुवोली कहने लगी कि अगर मास्टर इस टेक्निक को यूज करेंगे तो पता नहीं क्या पावर रिलीज होगी। जो सुनते ही ब्लैक चारकोल कहने लगा कि अच्छा तो अब समझ आया, मास्टर इस घास से शॉर्ट टेक्निक यूज करने का सोच रही है। जो सुनते ही लुवोली कहने लगी कि अच्छा तो मास्टर इसीलिए शॉर्ट नहीं यूज करते क्योंकि वो बिना शॉर्ट को यूज किए हुए भी शॉर्ट टेक्निक्स परफॉर्म कर सकते हैं। अब जियांग बाइचेन यहाँ पे घास से शॉर्ट टेक्निक यूज करने की एक्टिंग करने लग जाता है, मगर वो यूज नहीं करता। वो कहने लगता है कि अगर मैंने शॉर्ट टेक्निक यूज किया तो मुझे डर है कि सन और मून डैमेज हो जाएंगे। जो बात सुनते साथ ही ब्लैक चारकोल यहाँ पे घास को इकट्ठा करने लग जाता है, ये सोचते हुए कि मास्टर अगर घास से शॉर्ट टेक्निक परफॉर्म कर सकते हैं तो मैं भी क्यों नहीं। ये देखते ही जियांग बाइचेन उससे कहने लगा कि अबे फालतू की हरकत करना बंद कर, मैंने पहले ही कहा है कि किसी भी चीज के लिए घाई नहीं की जाती है। अगर तुम घाई करोगे तो इससे तुम ग्रीडी बन जाओगे, फिर तुम कभी भी इमॉर्टल डाउ हार्ट को कंडेंस नहीं कर सकते। इसलिए जाओ और जाकर अच्छी तरह से आराम से ट्रेनिंग करो। जो सुन के दोनों यहाँ से चले गए, जिसके बाद जियांग बाइचेन चैन की सांस लेता है। अभी उसने चैन की सांस लिया ही था कि तभी उसे टेंशन देने के लिए सिस्टम आ गई। वो कहने लगी कि सन ऑफ लॉक डिटेक्ट हो चुका है, इसलिए उसे डिसाइपल बनाना होगा, जिसके बदले एक रिवॉर्ड भी मिलेगा। जो सुनते ही जियांग बाइचेन कहने लगा कि अब मैं उस सन ऑफ लक को कैसे ढूंढूंगा, क्या तुम मुझे किसी नॉर्मल बंदे का कोई मिशन नहीं दे सकती, जब देखो तब सन ऑफ लक करते रहती हो, क्या सन ऑफ लक पेड़ पे उगते हैं। जो कहने के बाद जियांग बाइचेन दोबारा से फिशिंग करते हुए बैठ गया। अब दूसरी तरफ
तरफ प्रिंस घोस्ट किंग सेक्ट में आ चुका था, जहाँ सेक्ट लीडर कह रहा था कि अगर एम्परर ने तुम्हें भेजा है तो भला मैं मना कैसे कर सकता हूँ। जो कहने के बाद उसने फिफ्थ एल्डर को कहा कि वो प्रिंस को अपना डिसाइपल बना ले। तो फिफ्थ एल्डर भी प्रिंस को अपना डिसाइपल बनाने के लिए मान जाता है और अब प्रिंस ने फिफ्थ एल्डर को ग्रीट करके रिस्पेक्ट दिया। जो देख के फिफ्थ एल्डर सेटिस्फाई नहीं होता। वो कहने लगता है कि क्या तुमने मेरे सामने झुकना नहीं चाहिए, वैसे भी टीचर पेरेंट्स के समान होते हैं। ये बात सुनते ही प्रिंस के साथ आए हुए आयरन जनरल को गुस्सा आ गया, मगर प्रिंस ने उसे खामोश करवा दिया। अब प्रिंस फिफ्थ एल्डर के सामने झुकने जाने लगा ही था कि लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो रिपोर्ट करता है कि क्रेजी घोस्ट एल्डर और उनके लोग मारे जा चुके हैं। वो सभी 7 दिन पहले वोंग फैमिली की सगी डॉटर को हंट करने निकले थे, मगर वापस न आने की वजह से जब हमने उनके सोल कार्ड्स को देखा तो वो ब्रोकन निकले। जो सुनते साथ ही यहाँ मौजूद सभी लोग शॉक हो गए और तभी से एक लीडर ने रिपोर्ट करने वाले बंदे को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके बाद वो पूछने लगा कि वोंग फैमिली की जिम्मेदारी किसकी थी। तो फिफ्थ एल्डर घुटनों पे आते हुए कहने लग चुका कि वोंग फैमिली की जिम्मेदारी मेरी थी, मुझसे गलती हो गई, मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे एक मर्तबा मौका दीजिए। ये देखते साथ ही प्रिंस कहने लगता है कि ये बंदा तो एक नंबर का चमचा निकला। अब तभी सेक्ट लीडर फिफ्थ एल्डर को 3 दिनों का वक्त देते हुए यहाँ से चला गया, जिसके बाद हमें इमॉर्टल डाउ सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ जियांग बाइचन अपने सिंहासन पे लेटा हुआ था। वहीं सिस्टम एक्टिवेट होते हुए कहने लगी कि सन ऑफ लॉक डिटेक्ट हुआ है, इसलिए तैयार हो जाओ। जो सुन के जियांग बाइचन जवाब देता है कि वो पूरे दिन से बस यही सुन रहा है, मगर अब तक कोई भी नहीं आया। उसके इसी बात के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके लुवोली पे आ जाता है, जिसने बर्निंग स्काई शॉट टेक्निक को 6th लेवल तक मास्टर कर लिया था। जो देख के ब्लैक चारकोल उसकी तारीफ करने लगा, तो लुवोली कहने लगी ये इनफ नहीं है, मुझे और प्रैक्टिस करना होगा। ये बात सुनते ही ब्लैक चारकोल भी जोश में आ जाता है और कहने लगता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें इमॉर्टलिटी को अचीव करना है बिल्कुल मास्टर की तरह, इसलिए हम जरा सा भी सुस्त नहीं पड़ सकते। जो सब कहते हुए ये दोनों शॉट टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगे, मगर तभी यहाँ पे घोस्ट किंग सेक्ट के लोग आ जाते हैं जो इन्हें चारों तरफ से घेर चुके। तभी फिफ्थ एल्डर भी यहाँ पे आते हुए लुवोली को कैप्चर करने का ऑर्डर देता है। ऑर्डर मिलते ही ये सभी लोग लुवोली पे टूट पड़े, मगर लुवोली और ब्लैक चारकोल ने इन्हें कुछ ही पल में धूल चटा दिया, जिस वजह से फिफ्थ एल्डर गुस्सा हो चुका और कहने लगा भला तुम लोगों को खिला पिला के क्या फायदा जब तुम सभी लोग एक लड़की को कैप्चर नहीं कर सकते। जिसपे ब्लैक चारकोल कहने लगा हाँ बिल्कुल सही कहा, इन लोगों को खिला पिला के कोई मतलब नहीं, इन लोगों का क्या पूरा घोस्ट सेक्ट ही फालतू है। जो सुनते ही फिफ्थ एल्डर प्रिंस को आगे भेजने लगा, लेकिन प्रिंस कहने लगा कि वो अभी ज्यादा ताकतवर नहीं, इसलिए उसे डर है कि वो जीत नहीं पाएगा। जो सुनते ही फिफ्थ एल्डर गुस्सा करते हुए कहने लगा कि आखिर तुम डर क्यों रहे हो, मैं हूं ना तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। जो बात सुनते ही आयरन जनरल फाइट करने के लिए आगे जाने लग चुका, मगर प्रिंस उसे रोकते हुए कहता है कि तुम हर मर्तबा मुझे रिप्लेस नहीं कर सकते। जो कहने के बाद वो आगे आकर सबसे पहले ब्लैक चारकोल और लुवोली को ग्रीट करता है। फिर ये लोग यहाँ पे फाइट करने लगे। फाइट के दौरान ही फिफ्थ एल्डर ने अपना अटैक रिलीज कर दिया। यह अटैक प्रिंस के पीछे से हुआ था, जिसमें प्रिंस भी घायल हो जाता, मगर उसने सही वक्त पे अटैक को डॉच कर लिया। लेकिन वहीं जियांग बाइचन के दोनों डिसाइपल्स बेहोश हो चुके थे। इधर अंदर की तरफ जियांग बाइचन को सिस्टम बार बार एक ही बात करके परेशान कर रही थी, इसलिए परेशान होकर जियांग बाइचन बाहर की तरफ भाग निकला। बाहर की तरफ दोनों डिसाइपल्स को कैद कर लिया गया था। जो देख के ब्लैक चारकोल कहने लगता है कि आखिर ये कैसी स्किल है, तुम लोगों ने हमें धोखे से कैद किया है, इसलिए अपनी ताकत पे खुश मत होना। ये बात सुनते ही प्रिंस तो ब्लैक चारकोल को बजाने जाने लगता है, लेकिन तभी फिफ्थ एल्डर लुवोली से बात करने लगे। वो उससे पूछने लगे कि घोस्ट एल्डर और बाकी के लोगों को किसने मारा, जल्दी से बता दो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। जिसपे लुवोली बताती है कि उन लोगों को मेरे इमॉर्टल डाउ सेक्ट ने खत्म किया। जो सुनते ही फिफ्थ एल्डर गुस्से में आ जाता है और प्रिंस को एक तलवार देते हुए ब्लैक चारकोल को मारने को बोलता है। जो सुनते ही प्रिंस सदमे में चला गया। तो एल्डर प्रिंस से कहने लगा कि मारोगे या नहीं, जिसपे प्रिंस तो कोई भी जवाब नहीं देता, मगर जो ब्लैक चारकोल था वो कहने लगा मारना है तो जल्दी मारो, क्योंकि अगर मेरे मास्टर आ गए तो मार नहीं पाओगे। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी जियांग बाइचन बाहर आ जाता है और उसे सन ऑफ लक के बारे में भी सिस्टम ने बता दिया, लेकिन ये भी बताया कि उसके डिसाइपल्स की जान खतरे में है। ये सुनते ही जियांग बाइचन
की नजर सामने की ओर गई, जहाँ उसके दोनों डिसाइपल्स को बांध कर रखा गया था। तो इसीलिए वो आवाज लगाते हुए कहने लगा कि चलो बताओ मेरे सेक्ट में ये सब क्या चल रहा है, चलो जल्दी से मेरे डिसाइपल्स को छोड़ दो वरना पछताना पड़ेगा। जो सुनते ही फिफ्थ एल्डर कहने लगे कि अच्छा तो तुम हो इस इमॉर्टल डाउ सेक्ट के लीडर। वैसे मैंने आज से पहले तुम्हारे सेक्ट का नाम नहीं सुना था, इसलिए मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए, और वैसे भी तुम्हारे सेक्ट का नाम टियांडाओ लीग में नहीं, इसलिए मैं तो तुमसे नहीं डरने वाला। जो सुन के जियांग बाइचन कहने लगता है कि आखिर तुम ये किस फालतू लीग की बात कर रहे हो। ये बात सुनते ही एल्डर और प्रिंस कंफ्यूजन के साथ साथ हैरान भी हो चुके, क्योंकि जियांग बाइचन तो टियांडाओ लीग को जरा भी सीरियस नहीं ले रहा। तभी एल्डर प्रिंस को ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से इन दोनों नमूनों को खत्म करो। जो देखते ही जियांग बाइचन मन ही मन कह रहा था कि प्लीज ऐसा मत करना। यहाँ जियांग बाइचन को मरने वालों की फिक्र हो रही थी और वहीं मरने वाले बेफिक्र थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके मास्टर के रहते हुए भला उन लोगों को कोई कैसे मार सकता है। इधर प्रिंस इन दोनों को मारने की बजाय आजाद करते हुए भागने लगा, जो देख के एल्डर और उसके चमचे इनके पीछे पड़ गए। अब यहाँ आयरन जनरल इन लोगों को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रोक नहीं पाता। इस जगह पे सभी लोग सी ऑफ बिटरनेस के ऊपर आ चुके थे, इसलिए जियांग बाइचन ने स्मॉल वर्ल्ड को एक्टिवेट कर दिया। स्मॉल वर्ल्ड के एक्टिवेट होते ही सभी लोग अंदर खींचे चले गए, इवन की प्रिंस और दोनों डिसाइपल्स भी अंदर चले जाते हैं। अंदर आने के बाद प्रिंस काफी ज्यादा हैरान था, वो गिरते हुए सोचने लगा कि आखिर ये कौन सी जगह है। तभी डिवाइन पैट पे सवार होकर दोनों डिसाइपल्स प्रिंस को पिक कर लेते हैं। अब प्रिंस डिवाइन पैट के बारे में पूछने लगा, तो लुओली ने बताया कि ये उसके मास्टर का पेट है। जो सुनते ही प्रिंस काफी ज्यादा शॉक हो गया। तभी आसमान से जनरल भी नीचे गिर रहा था, इसलिए जनरल को भी इन लोगों ने पिक कर लिया। अब ड्रैगन फिश इन लोगों को बाहर लाके फेंक चुका, जिसके बाद जियांग बाइचन प्रिंस से कहने लगा कि तुम्हारा नाम झाओहांग है, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना। तो झाओहांग पूछने लगा कि भला आपको मेरा नाम कैसे पता। तो जियांग बाइचन बताने लगा कि मेरा और तुम्हारा मास्टर डिसाइपल का रिलेशन है, तो भला मुझे तुम्हारे बारे में कैसे नहीं पता होगा। मास्टर डिसाइपल का रिलेशन सुन के तो लुओली और ब्लैक चारकोल भी हैरान थे। इधर झाओहांग की नजर यहाँ मौजूद पत्थर पे गई, जिसके ऊपर लिखा हुआ था सी ऑफ बिटरनेस। जो देखते ही झाओहांग को नेशनल मास्टर की बात याद आती है, इसलिए वो तुरंत ही जियांग बाइचन को मास्टर कहते हुए रिस्पेक्ट देने लगा। इवन की वो घुटनों पे भी आ चुका था और कहने लगा था कि मास्टर प्लीज मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कीजिए। जो देख के आयरन जनरल प्रिंस को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन प्रिंस जनरल को यहाँ से वापस भेज देता है और कहता है कि फादर को जाके बता देना कि मुझे मेरी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। इधर जियांग बाइचन मनी मन कहने लग चुका कि इतना रिस्पेक्टफुल होने की क्या जरूरत, रिस्पेक्ट देने की बजाय तुम मुझे कुछ पैसे क्यों नहीं दे देते। अभी सिस्टम आके बताने लगी कि ट्रू ड्रैगन बॉडी अपीयर हुई है, जिसे अवेकन करने का टाइम लिमिट 12 घंटे है। जो सुनते ही जियांग बाइचन फौरन ही प्रिंस के ड्रैगन बॉडी को अवेकन कर देता है। ड्रैगन बॉडी के अवेकन होने की वजह से ट्रू ड्रैगन बोन भी अवेकन हो चुका। जो देख के जियांग बाइचन सोचने लगा कि फाइनली सिस्टम मुझे कुछ अच्छा देने वाला है। अभी उसका ये सोचना ही था कि तभी सिस्टम बताने लगी कि ड्रैगन बोन बस ट्रू ड्रैगन बॉडी ही कल्टीवेट कर सकता है। जो सुन के तो जियांग बाइचन के अरमानों पे पानी फिर गया। अब लुओली झाओहांग को बताने लगी कि मास्टर ने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिया है, इसलिए अच्छे से ट्रेनिंग करना। अब यहाँ पे झाओहांग मास्टर का शुक्रिया अदा करने लगा, लेकिन हमारे मास्टर तो दिलदार बनते हुए कहने लगे कि कोई बात नहीं, वैसे अब तुम फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम पे ब्रेक थ्रू करने वाले हो, इसलिए ये लो, इससे तुम्हारी फाउंडेशन बिल्डिंग बहुत ही जल्दी बनेगी। अब इस ड्रैगन बोन को लेने के बाद झाओहांग को समझ नहीं आता कि ये क्या है, तो जियांग बाइचन उसे बताता है कि ये ट्रू ड्रैगन का बोन है। जो बात सुनते ही झाओहांग के साथ साथ दोनों डिसाइपल्स भी शॉक हो गए और लुओली कहने लगी कि ट्रू ड्रैगन का बोन हासिल करना इस दुनिया में बहुत ज्यादा मुश्किल है, यकीन नहीं होता मास्टर के पास ट्रू ड्रैगन की भी अपॉर्चुनिटी है। तभी झाओहांग जोरों से अपने घुटनों पे आ गया, फिर वो सीधा अपना माथा भी जमीन पे मार चुका। ये देख के झाओहांग के सीनियर्स को उसकी फिक्र होने लगी। अब इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट हो गया और अगले सीन में झाओहांग ट्रू ड्रैगन बोन को एब्जॉर्ब करके फाउंडेशन बिल्डिंग जेलम को अपग्रेड कर रहा था, मतलब कि वो यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग को बना रहा था। अब उसके पास हेवन ग्रेड की फाउंडेशन बिल्डिंग थी, जो देखने के बाद ना सिर्फ डिसाइपल्स शॉक हुए थे बल्कि खुद जियांग बाइचन भी शॉक में था। तभी सिस्टम उसे बताने लगती है कि झाओहांग का लॉयलिटी पॉइंट 90 हो चुका है। इसी के साथ हमें डाकियन के इंपीरियल मास्टर को दिखाया जाता है, जिनका डेस्टिनी डिस्क बहुत जोरों से रिएक्ट करते हुए उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है, जिस वजह से इंपीरियल मास्टर भी यहाँ पे अनबैलेंस होकर नीचे गिर पड़े। तभी उन्हें आसमानों में एक तेज एनर्जी जाते हुए दिखी, ना सिर्फ एनर्जी बल्कि ट्रू ड्रैगन भी घूमता हुआ दिखा, जिसे देखने के बाद इंपीरियल मास्टर हैरानी के मारे बेहोश हो चुके। अब इधर जियांग बाइचन को काफी ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए वो चुपके से चिकन तंदूरी खाने जाने लगा, लेकिन तभी यहाँ पे उसके डिसाइपल्स आ जाते हैं।
इसलिए जियांग बाइचन ने चिकन को पानी में फेंक दिया और चिकन तंदूरी को ड्रैगन फिश ने तुरंत ही खुशी खुशी खा लिया। अब यहाँ हमें पता चलता है कि इन डिसाइपल्स को भी भूख लगी है, इसलिए ब्लैक चारकोल माउंटेन के पीछे जाके मुर्गियों को पकड़ने का सोचने लगा। लेकिन जियांग बाइचन उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि माउंटेन के पीछे की मुर्गियां सिर्फ और सिर्फ उसने अपने लिए बचा कर रखी है। अब जियांग बाइचन कहने लगा कि एक काम करो, पानी के अंदर घोस्ट किंग सेक के वेपन्स पड़े हुए हैं, इसलिए तुम लोग फौरन ही उन्हें निकाल लो। जो सुन के ब्लैक चारकोल कहने लगा, भला हम लोग वेपन्स कैसे खा सकते हैं? तो जियांग बाइचन जवाब देता है कि मैं तुम्हें वेपन्स खाने नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बस वेपन्स को निकालने बोला है। हम उन वेपन्स को बाजार में बेच के खाना खरीदेंगे। जियांग बाइचन के इसी बात के साथ हमारा ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक चारकोल और जाओहांग कलेक्ट किए हुए वेपन्स को अपने पीठ पे लादे हुए हैं। यहाँ ये वेपन्स काफी ज्यादा भारी थे, इसलिए इनके लिए चल पाना आसान नहीं था। तो इसी चीज को देखते हुए जाओहांग जियांग बाइचन से कहने लगा कि क्यों ना आप फ्लाइंग टेक्निक का यूज करते हुए हमें मार्केट में पहुंचा दो, जिसपे ये आइडिया ब्लैक चारकोल को भी अच्छा लगा। लेकिन जियांग बाइचन कहने लगा कि हमें डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, वैसे भी ये चलना तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। जो सुनकर डिसाइपल्स कहने लगे कि अगर मास्टर ने कहा है तो सच ही होगा। जो सुनकर जियांग बाइचन मनी मन कहने लगा कि अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मुझे फ्लाई करना नहीं आता। इसी के साथ अगले सीन में जियांग बाइचन बाजार के बीच में खड़े होकर खाने पीने के सामान के बारे में सोचने लगा, लेकिन तभी एक बंदा जल्दबाजी में आके उसे धक्का दे जाता है। अब जैसे ही जियांग बाइचन ने खुद को संभाला, वैसे ही उसके सामने एक बंदा गिरता हुआ चला आया, मगर इस मर्तबा जियांग बाइचन इस बंदे को अपने ऊपर गिरने नहीं देता। अब जियांग बाइचन को लगता है कि ये बंदा कोई शराबी होगा, इसलिए वो इसे इग्नोर मार के जाने लगता है। मगर तभी उसे सिस्टम के जरिए पता चला कि ये तो एक सन ऑफ लक है, जिसे अब उसने अपना डिसाइपल बनाना है। इसलिए जियांग बाइचन फौरन इस बंदे को उठाने लगा, मगर उतने में ही यहाँ पे धक्का देने वाला बंदा अपने साथ कुछ सोल्जर्स को लेके आ जाता है और वो जियांग बाइचन पे इल्जाम लगा रहा था कि उसने इस बंदे को मारा है। जो सुनते ही जियांग बाइचन कहने लगा कि क्या तुमने मुझे इस बंदे को मारते हुए देखा? जिसपे ये बंदा जवाब देता है कि नहीं, मैंने तुम्हें इस बंदे को मारते हुए नहीं देखा, लेकिन जैसा कि तुम इसके पास हो तो यकीनन तुमने ही इसे मारा होगा। अब सोल्जर को जैसे ही पता चला कि जियांग बाइचन पे इल्जाम साबित नहीं हो रहा, तो वो उसे जाने को बोलने लगता है। मगर तभी यहाँ पे ब्लैक चारकोल चिल्लाते हुए आ चुका। वो कह रहा था कि मास्टर ने तो आते साथ ही एक बंदे को ढेर भी कर डाला। जूनियर ब्रदर, हमें थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। ये बात सुनते ही जियांग बाइचन मनी मन सोचने लगा कि भला उसने किस बेवकूफ को अपना डिसाइपल बना लिया है। अब यहाँ पे सोल्जर ने जैसे ही ब्लैक चारकोल की बात सुना, वैसे ही वो जियांग बाइचन को गिरफ्तार करने जाने लगता है। लेकिन उतने में ही यहाँ पे जाओहांग आ जाता है, जिसे देखते ही ये सभी लोग उसे ग्रीट करने लगे। फिर जाओहांग इन्हें यहाँ से जाने का इशारा करता है, तो ये सभी लोग फौरन ही यहाँ से चले जाते हैं। ये देख के ब्लैक चारकोल तो सदमे में था। वो कहने लगा कि भला मेरे जूनियर के पास कौन सी पावर्स है जो एक नजर देखते साथ ही ये लोग यहाँ से चले गए। जिसपे जियांग बाइचन बताने लगा कि ये लेजेंडरी आइडेंटिटी टोकन कार्ड का कमाल है। उतने में ही जाओहांग अपने लोगों की ओर से मास्टर बाइचन से माफी मांगने लगा, तो मास्टर बाइचन अपना बड़प्पन दिखाते हुए इस बात को जाने देते हैं। जिसके बाद वो ब्लैक चारकोल को इस नए सन ऑफ लक को कैरी करके लेके चलने को बोलने लगे, मगर ब्लैक चारकोल को लगा कि जियांग बाइचन ने जाओहांग को कैरी करने बोला है। अब ये सीन देखते ही जियांग बाइचन कहने लगा कि बेवकूफ, तुम्हारा दिमाग कहाँ चलता है? मैंने इस बंदे को लेके चलने बोला था, ना कि तुम्हारे जूनियर को। जो सुनते ही ब्लैक चारकोल अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग न्यू सन ऑफ लक को इमॉर्टल डाउ सेक्ट में लेके आ चुके थे। अब यहाँ पे सन ऑफ लक को होश आ चुका और उसे लगने लगा कि वो मर चुका है, लेकिन डिसाइपल्स उसे जरा आसपास देखने को बोलने लगे। तो सन ऑफ लक एकदम से बोल पड़ा कि कहीं तुम लोग भी मेरे साथ मर तो नहीं गए। ये बात सुनते ही ब्लैक चारकोल भड़क उठा। वो कहने लगा, अबे तू क्या फालतू की बकवास कर रहा है, यहाँ कोई भी नहीं मरा है। उतने में ही जाओहांग बताने लगा कि तुम्हें मेरे इमॉर्टल मास्टर ने बचाया है। जो सुनते ही वो उदास होते हुए कहने लगा कि इमॉर्टल, आपने मुझे क्यों बचाया? भला अब मेरे पास जीने के लिए क्या ही वजह है? जो सुनते ही डिसाइपल्स हैरान हो गए और पूछने लगे कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वो बताने लगा कि बचपन में ही उसके पेरेंट्स चल बसे थे, जिस वजह से उसको उसके सेकंड अंकल ने अडॉप्ट कर लिया। मगर जब उन्हें पता चला कि मेरे पास सुप्रीम बोन है, तो उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने चुपके से मेरी सुप्रीम बोन्स हासिल करने की चक्कर में मेरे बोन्स को ब्रेक कर डाला, जिस वजह से मैं यूजलेस हो चुका हूँ। ये बात सुनते ही जियांग बाइचन खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि इसके ऊपर तो एक बढ़िया फिल्म बन सकती है। अभी वो खुश हो ही रहा था कि तभी ब्लैक चारकोल जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि उसे ये स्टोरी काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग लगी है। तभी जियांग बाइचन सन ऑफ लक से कहने लगता है कि अगर तुम मुझे अपना टीचर एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आज से हम लोग तुम्हारी फैमिली बन सकते हैं। जो सुनकर सन ऑफ लक कहने लगा कि क्या सच में? तो जियांग बाइचन हाँ में जवाब देता है। मगर सन ऑफ लक कहने लगा कि लेकिन मैं आपको अपना टीचर नहीं बना सकता, क्योंकि मेरी
सुप्रीम बोन्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसलिए मैं किसी भी काम का नहीं। जो सुन के जियांग बाइचेन जवाब देता है कि तुम इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे सुप्रीम बोन्स को रिपेयर कर दूंगा। ये सुनते साथ ही सन ऑफ लक तुरंत ही जियांग बाइचेन के कदमों में आ गया और कहने लगा कि आज से शू चांगशन आपकी छत्र छाया में रहेगा। अब जैसे ही यहाँ पे चांगशन ने जियांग बाइचेन को टीचर एक्सेप्ट किया, वैसे ही एक न्यू स्किल अनलॉक हो जाती है, जिसे देखने के बाद दोबारा से जियांग बाइचेन के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। मगर बार बार की ही तरह सिस्टम उसके लड्डुओं पे पानी फेर चुकी, ये कहते हुए कि स्किल को सुप्रीम बोन वाला बंदा ही इस्तेमाल कर सकता है। अब दिल के अरमान आंसुओं में बहने के बाद जियांग बाइचेन चांगशन को खड़ा होने बोलने लगा, लेकिन वो यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता था। जो देखते ही ब्लैक चारकोल उसे उठाने जाने लगता है, मगर उससे पहले ही जियांग बाइचेन चांगशन को टच करते हुए उसके सुप्रीम बोन्स को रिपेयर कर देता है, जिस वजह से अब चांगशन इमॉर्टल डाउ सेक्ट का सबसे ताकतवर डिसाइपल बन चुका था। तो लुवोली कहने लगी कि सीनियर ब्लैक चारकोल, अब तुम दोबारा से सबसे कमजोर बन चुके हो। अब हंसी मजाक हो जाने के बाद जियांग बाइचेन इन लोगों से कहने लगा कि जाके वो अपने जूनियर को उसके रहने की जगह दिखा दो। ये बात सुनते ही ब्लैक चारकोल उसे झोपड़ियों के पास लेके आ चुका। इस जगह को देखने के बाद चांगशन तो एक ही जगह पे खड़ा रह गया। ये देख के ब्लैक चारकोल को लगा कि उसके जूनियर को ये जगह पसंद नहीं आई, मगर तभी जूनियर तो खुशी से फूले नहीं समाता और कहने लगता है कि फाइनली अब मुझे भी एक फैमिली मिल गया है। जो कहने के बाद वो आसपास के जगह को चेक करने के लिए जाने लगता है। तो ब्लैक चारकोल बताने लगा कि सी ऑफ बिटरनेस में मत जाना। जब तक ब्लैक चारकोल ने ये बात कहा, तब तक चांगशन सी ऑफ बिटरनेस में डुबकी लगा चुका था। अंदर की जगह को देखने के बाद चांगशन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो स्मॉल वर्ल्ड लग रहा है। अभी उसने ये कहा ही था कि तभी ड्रैगन फिश आके उसे निगल गया। ये बात जैसे ही जियांग बाइचेन को पता चलती है तो वो परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि ड्रैगन फिश को जल्दी से उल्टी करना होगा, वो मेरे सुप्रीम बॉडी को नहीं खा सकता। जो कहते हुए जियांग बाइचेन बाहर जाने लगा। तभी हम बाहर की ओर ब्लैक चारकोल को देखते हैं, जो अपने जूनियर के लिए परेशान हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद अब उसका जूनियर कभी भी वापस नहीं आएगा, मगर उतने में ही उसका जूनियर बड़े ही कूल अंदाज के साथ बाहर आ जाता है। जो देख के ब्लैक चारकोल खुश भी होता है और हैरान भी। वो कहने लगता है कि मेरा जूनियर तो ड्रैगन फिश के मुंह से भी बाहर आ गया, वाकई में सुप्रीम बॉडी तो कमाल की चीज है। उसके इसी बात के साथ हम इधर जियांग बाइचेन को देखते हैं, जो परेशान होना बंद कर चुका, क्योंकि उसको भी चांगशन के बाहर आने की बात पता चल चुकी थी। तभी उसे सिस्टम बताने लगी कि उसका ट्रेनिंग रूम तैयार हो चुका है, इसलिए अगर वो चाहे तो पहला ट्रायल वो ले सकता है। जो सुनते ही जियांग बाइचेन एक्साइटेड हो चुका, लेकिन तभी अचानक ट्रेनिंग रूम का दरवाजा खुल गया, जिसके अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी, इसलिए उसने पहला ट्रायल लेने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। अब वो कहने लगता है कि चलो मेरे डिसाइपल्स को कुछ होमवर्क दिया जाए। जो कहने के बाद जियांग बाइचेन अपने सभी डिसाइपल्स को यहाँ पे जमा कर लेता है, फिर वो इन्हें अंदर जाके प्रैक्टिस करने को बोलने लगा, मगर जियांग बाइचेन ने चांगशन को अंदर जाने से मना कर दिया, क्योंकि अभी तक उसने सेक्ट के सीक्रेट टेक्निक को नहीं सीखा है। इसलिए सीक्रेट टेक्निक्स देते हुए जियांग बाइचेन उसे प्रैक्टिस करने को बोलता है। अब जियांग बाइचेन सी ऑफ बिटरनेस के पास आराम से लेटा हुआ था। वो यहाँ पे कहने लगा कि मेरा पेट तो भर गया है, मगर अब मुझे बोर हो रहा है। ये बात सुनते ही सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है और कहने लगती है कि अगर तुम्हें ट्रेनिंग रूम का लाइव ब्रॉडकास्ट देखना है तो मैं ऑन कर सकती हूँ। जो सुन के जियांग बाइचेन कहने लगा हाँ देखना है ना, तो सिस्टम ने सी ऑफ बिटरनेस में ही लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर दिया। जो देख के जियांग बाइचेन कहने लगा कि अरे वाह, सी ऑफ बिटरनेस का ये फीचर तो मुझे पता ही नहीं था। अब लाइव स्ट्रीमिंग में वो देखता है कि तीनों डिसाइपल्स अपने इनर डीमन को फेस कर रहे हैं। जो चीज देखने के बाद जियांग बाइचेन को लगा कि इनर डीमन फेक है, इसलिए वो वापस से लेट जाता है, मगर तभी उसे अपने डिसाइपल्स के चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए वो फौरन से लाइव स्ट्रीमिंग देखने लगा। तो उसे पता चला कि जिन इनर डीमंस को वो फेक समझ रहा था, वो रियल की तरह काम कर रहे हैं, मतलब कि वो डिसाइपल्स के साथ फाइट करते हुए उन्हें डैमेज कर रहे हैं। यहाँ सिस्टम बताने लगी कि डिसाइपल्स की जान खतरे में है, इसलिए उन्हें फौरन ही ट्रेनिंग रूम से बाहर निकालना होगा। जो सुनकर जियांग बाइचेन कहने लगा कि अगर वो खतरे में है तो तुम सोच क्या रही हो, जल्दी से एक्शन लो और उन्हें बाहर निकालो। ये सुनते ही सिस्टम ने सभी लोगों को बाहर फेंक दिया। बाहर आने के बाद चांगशन इन लोगों से क्या हुआ पूछने लगा, तो ब्लैक चारकोल पूछने लगा मत पूछो कि क्या हुआ, क्योंकि जो भी हुआ बताने लायक नहीं हुआ। उतने में ही यहाँ पे जियांग बाइचेन भी आ जाता है और पूछने लगता है कि तुम लोगों की ट्रेनिंग कैसी चल रही है। तो ये तीनों उदास होते हुए कहने लगे कि मास्टर हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे। जो बात कहते साथ ही जाओहांग दोबारा से ट्रेनिंग रूम में जाने लगा, मगर जियांग बाइचेन इनके सामने मीट की एक पोटली फेंकते हुए कहने लगा कि घाई करने की कोई जरूरत
नहीं, पहले तुम सभी खा पी के रिकवर हो जाओ। जो सुन के ये लोग मीट पका के खाने लगे और कहने लगे कि मास्टर तो बहुत अच्छे हैं। उतने में ही इनके मास्टर यहाँ पे आ गए, जो कह रहे थे कि ट्रेनिंग के साथ साथ रिकवरी भी जरूरी है। जो सुन के लुओली पूछने लगी कि मास्टर, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इनर डीमन से कैसे डील करें। ये सुनते ही जियांग बाइचन कहने लगा कि अगर तुम लोग अपने इनर डीमन को हराना चाहते हो तो उससे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। इमोशंस ही तुम्हें इनर डीमन के सामने कमजोर कर देते हैं। जो सब कहते हुए जियांग बाइचन की नजर जैसे ही नीचे गई तो उसका पूरा दिमाग ही खराब हो गया, क्योंकि उसे लगा था कि उसके डिसाइपल्स मीट पका के उसे भी देंगे, मगर डिसाइपल्स ने तो पूरा मीट खुद ही सफा चट कर दिया। यहाँ पे जियांग बाइचन का तो रोने का मन कर रहा था, मगर उसने खुद को जैसे तैसे कंट्रोल किए हुए है। तभी इस जगह पे अचानक से बारिश होने लगी, जिसकी वजह से किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता। तो उतने में ही सिस्टम बताने लगी कि जियांग बाइचन का मूड चेंज होने की वजह से ये बारिश हो रही है, ताकि जियांग बाइचन का मूड फ्रेश हो जाए। जो सुनते ही जियांग बाइचन भड़क उठा। उसे लगने लगा कि शायद से सिस्टम उसका मजाक उड़ाने के लिए बारिश करवा रही है, इसलिए वो आसमान की ओर देखते हुए कहने लगा कि भला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की। देखो मैं एक ही बार कहूंगा, अभी के अभी बारिश को रोक दो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। ये सब देख के जाओहोंग को लगने लगा कि उसके मास्टर हेवनली वे को धमका रहे हैं, इसलिए वो कहने लगा कि मास्टर तो कमाल के हैं, वो तो हेवनली वे से भी भिड़ जा रहे हैं। ये सब कहते हुए उसे समझ आ चुका था कि इनर डीमन को कैसे हराना है। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी मौसम साफ हो चुका, जिस वजह से जियांग बाइचन रिलीफ की सांस लेता है। अब यहाँ पे लुओली को समझ आ चुका था कि इनर डीमन को कैसे हराया जाए। ये देख के ब्लैक चारकोल हैरानी से कहने लगा, क्या तुम्हें भी समझ आ गया? इसी बात के साथ अब ये ट्रेनिंग रूम में वापस आ गए, जहाँ सबसे पहले तो हमें लुओली को दिखाया गया। यहाँ लुओली के सामने फिफ्थ एल्डर आ चुके थे, जो उसके फादर को मारने जाने लगे, जो देख के लुओली इमोशंस के बहकावे में आ गई। ये सब यहाँ पे जियांग बाइचन भी बाहर से देख रहा था, इसलिए वो कहने लगा कि लुओली अभी भी इम्पल्सिव है। अभी उसका ये कहना ही था कि उतने में ही लुओली कमबैक मारते हुए फिफ्थ एल्डर को खत्म कर देती है, जिस वजह से अब उसका इनर डीमन खत्म हो चुका। ये देख के जियांग बाइचन लुओली की तारीफ करने लगता है। अब दूसरी तरफ जाओहंग भी अपने इनर डीमन का मुकाबला कर रहा था। जाओहंग का इनर डीमन और कोई नहीं उसके फादर थे। यहाँ जाओहंग पहले की ही तरह अपने फादर के घुटनों में थे, जो देख के जियांग बाइचन को लगा कि जाओहंग ने प्रोग्रेस नहीं किया, मगर जियांग बाइचन इस बार भी गलत था, क्योंकि तभी जाओहंग पहली बार अपने बाप के सामने खड़ा होते हुए अटैक को डॉज कर लेता है। फिर वो अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहने लगता है कि अब नहीं, अब मैं आपसे नहीं डरने वाला। जो कहने के बाद वो अपने बाप पे अटैक करते हुए उसे खत्म कर देता है। फिर वो कहने लगता है कि उसे उसके मास्टर की तरह फियरलेस बनना है। जो सुन के जियांग बाइचन कहने लगा कि भला कब से मैं फियरलेस दिखने लगा। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी उसकी नजर ब्लैक चारकोल पे गई। यहाँ ब्लैक चारकोल अपने इनर डीमन को हरा नहीं पा रहा था, इसलिए जियांग बाइचन ने उसे फौरन ही ट्रेनिंग रूम से बाहर खींच लिया। जिसके बाद वो ब्लैक चारकोल से कहने लगा कि क्या सच में ट्रेनिंग रूम में ट्रेन करना डिफिकल्ट है? अच्छा चलो इस बार मैं खुद तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। जो कहने के बाद जियांग बाइचन चला गया। फिर अगले सीन में हमें जियांग बाइचन को ट्रेनिंग रूम में दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने डिसाइपल्स के हाथों बुरी तरह से पीट रहा था। दरअसल जियांग बाइचन का इनर डीमन उसके डिसाइपल्स थे। अब जियांग बाइचन यहाँ से बाहर जाना चाहता है, लेकिन सिस्टम उससे पासवर्ड पूछने लगी। तो जियांग बाइचन बताने लगा कि मुझे नहीं पता, पिछली मर्तबा उसने इसी पासवर्ड का यूज किया था, मगर इस बार पासवर्ड अलग था, इसलिए जियांग बाइचन ट्रेनिंग रूम से बाहर नहीं आ पाता। अब मार खाते खाते जियांग बाइचन कहने लगा कि मुझे फाइट नहीं करना। जियांग बाइचन के ये शब्द ही पासवर्ड थे, इसलिए अब जियांग बाइचन ट्रेनिंग रूम से बाहर आ जाता है। यहाँ बाहर आने के बाद जियांग बाइचन उदास होकर सी ऑफ बिटरनेस के पास बैठ गया। फिर वो सोचने लगा कि आखिर वो कैसा मास्टर है जो अपने डिसाइपल्स को ही नहीं हरा सकता। जो सोचने के बाद जब वो अपनी क्वालिफिकेशन चेक करता है तो वो बहुत ज्यादा लो होती है, इतनी लो की ब्लैक चारकोल की क्वालिफिकेशन भी उससे ज्यादा थी। इसलिए ड्रैगन फिश यहाँ पे उसे कमजोर लेग पीस कह के चिढ़ाने लगा। ये देख के वो सोचने लगता है कि पता नहीं कैसे दिन आ गए, अब एक मछली भी उसे चिढ़ाने लग रही है। अभी वो यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि तभी ब्लैक चारकोल उसके पास आ जाता है। जब उसने अपने मास्टर की यह हालत देखी तो वो इस बारे में पूछने लगा। तो जियांग बाइचन उसे झूठ झूठ बोलने लगता है कि वो ब्लैक चारकोल के लिए फ्यूचर में गया था, जिसका उसे थोड़ा सा बैकलैश मिला है, मगर ये छोटे मोटे घाव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा, तो फिक्र करने वाली कोई भी बात नहीं। जब ब्लैक चारकोल को पता चला कि जियांग बाइचन ने उसका फ्यूचर देखा है तो वो पूछने लगा कि उसका फ्यूचर कैसा था, क्या वो फ्यूचर में अपने दुश्मनों को हरा पाता है। ये बात सुनते ही जियांग बाइचन उसे फ्यूचर बताने से मना कर चुका और कहने लगा कि मैं तुम्हारी प्रोग्रेस में बाधा नहीं बनना चाहता, इसलिए जाओ जाके तुम अभी जैसी ट्रेनिंग कर रहे थे वैसी ही ट्रेनिंग करते रहो। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी चांगशन भी ट्रेनिंग रूम से हार के बाहर फेंका गया, जिसके बाद वो बताने लगा कि उसका इनर डीमन बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो जियांग बाइचन उससे कहने लगा कि तुम खुद पे ज्यादा लोड मत दो, अगर तुमसे नहीं हो पा
रहा तो कोई बात नहीं, तुम्हारा मास्टर है ना, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। जो सुनते ही चांगशन तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए इनर डीमन को तो मैं हरा कर ही रहूंगा। जो कहने के बाद वो अंदर चला गया। ये देख के ब्लैक चारकोल भी मोटिवेट होते हुए अपने इनर डीमन से फाइट करने के लिए चला जाता है, लेकिन ब्लैक चारकोल का इनर डीमन बहुत ज्यादा खतरनाक था। इनर डीमन ने कुछ ही पल में उसे नॉकडाउन कर दिया, जिस वजह से ब्लैक चारकोल अपने मास्टर को हेल्प के लिए आवाज लगाने लगा। मगर तभी इनर डीमंस आके उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि तुम जैसे फट्टू से यही उम्मीद थी। खैर तुम कितना भी आवाज क्यों ना लगाओ, तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। जो सुन के ब्लैक चारकोल कहने लगा था, अगर ऐसा है तो मैं खुद से ही खुद की मदद करूंगा। जो कहने के बाद उसने अपनी बॉडी से ब्लैक ड्रैगन की एनर्जी रिलीज करना शुरू कर दिया, जिस वजह से इनर डीमंस पीछे पुश हो गए। मगर अभी भी इनर डीमंस ब्लैक चारकोल का मजाक उड़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी ये फालतू ब्लड लाइन हमें नहीं डरा सकती। जो सुनते ही ब्लैक चारकोल अपनी स्टिक उठा लेता है और कहने लगता है कि मैं जानता हूँ मैं बाकियों के जितना टैलेंटेड नहीं, ना मेरा चेहरा अच्छा है और ना ही मेरा नाम, मगर फिर भी मास्टर ने मुझे चुना। उनका कहना है कि मैं सन ऑफ लक हूँ। सच कहूँ तो इस बात पे मैं रत्ती भर भी यकीन नहीं करता, मगर मुझे मेरे मास्टर पर यकीन है। उन्होंने बोला है तो जरूर मैं सन ऑफ लक होऊंगा। जो सुन के इनर डीमंस कहने लगे तू सन ऑफ लक नहीं, ट्रैश है। जो सुनते साथ ही ब्लैक चारकोल अटैक करते हुए अपने इनर डीमंस को हरा देता है, जिसके बाद वो शूरवीरों की तरह ट्रेनिंग रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद जियांग बाइचन उसे बताता है कि चैन हाउस से कंपटीशन करने के लिए बस 3 दिन ही बचे हैं, इसलिए अच्छे से ट्रेनिंग करके तैयार रहो। जो सुन के ब्लैक चारकोल यस सर कहता है। अब नेक्स्ट सीन में हम चैन हाउ को देखते हैं। यहाँ ब्लड एल्डर चैन हाउ को एक नए एल्डर से मिलवाते हैं। दरअसल ये जो एल्डर है वो ब्लड सी के गार्डियन है और ये सेक्ट के ताकतवर एल्डर्स में से एक है। इनकी कल्टीवेशन गोल्डन एलिक्सर रियलम के लेट स्टेज पे है। जो सुनते ही चैन हाउ हैरान हो चुका, क्योंकि उसने पहली बार किसी गोल्डन एलिक्सर रियलम के पावर हाउस को नजदीक से देखा है। अब ये एल्डर कहने लगा कि 3 दिन बाद जो कंपटीशन होने वाला है वो सेक्ट के रेपुटेशन को डिफाइन करेगा, इसलिए मैं भी उस कंपटीशन में तुम्हारे साथ रहूंगा। जो कहने के बाद ये एल्डर चैन हाउ को एक ब्लड पिल देने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर बाई चांस पड़ जाए तो इस्तेमाल करने से जरा भी मत हिचकिचाना। ये सुन के चैन हाउ अपने मास्टर की ओर देखने लग चुका, तो उसके मास्टर इशारे से इसे लेने से मना करने लगे। तो चैन हाउ ये ब्लड पिल लेने से हिचकिचाने लगता है। जो देखते ही एल्डर गुस्सा करने लगते हैं, तो चैन हाउ को ये ब्लड पिल मजबूरन लेना पड़ गया। चैन हाउ के जाने के बाद उसके मास्टर एल्डर से पूछने लगे कि उन्होंने चैन हाउ को ब्लड पिल क्यों दिया। ब्लड पिल यूजर को भी डैमेज करता है। ये सुन के एल्डर जवाब देते हैं कि सेक्ट के रेपुटेशन के आगे कुछ भी नहीं, अगर सेक्ट के लिए कभी जान भी देना पड़ जाए तो पीछे मत हटना। जो कहते साथ ही हमें डायरेक्ट 3 दिन बाद का सीन दिखाया गया। यहाँ जियांग बाइचन को एक और सन ऑफ लक को डिसाइपल बनाने का मिशन मिलता है। इस मिशन का सुनते ही जियांग बाइचन गुस्सा करने लग जाता है। वो सिस्टम पे गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि आखिर तुमने मुझे क्या समझ रखा है, जब देखो तब मुंह उठा के मिशन लेके आ जाती हो। जियांग बाइचन के ऐसे बिहेवियर को देखने के बाद सिस्टम की सटक गई, इसलिए वो मिशन कंप्लीट करने के टाइम लिमिट को घटाते हुए 1 घंटा कर देती है। जो बात पता चलते ही जियांग बाइचन लाइन पे आ गया। वो तुरंत ही सिस्टम को माई बाप बोलते हुए मना लेता है, जिसके बाद वो परेशान होकर बाहर आ गया। यहाँ बाहर आने के बाद डिसाइपल्स उसे बताने लगे कि आज कंपटीशन का दिन है, इसलिए उन्हें ब्लड सेक्ट जाना होगा। जो सुनते ही जियांग बाइचन के दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो ये होता है कि ब्लड सेक्ट के कंपटीशन में यकीनन बहुत सारे लोग आएंगे, तो इसलिए हो सकता है कि वो सन ऑफ लक भी वहीं पे ढूंढ ले। अब यहाँ लुवोली पूछने लगी कि वैसे हम जाएंगे कैसे, क्योंकि अगर फ्लाइंग शॉट से जाने की बात किया जाए तो हमें 5 दिन लग जाएंगे। ये सुनते ही ब्लैक चारकोल कहने लगा कि तुम लोग फिक्र क्यों करते हो, मास्टर के पास लेजेंडरी टेलीपोर्टेशन अरे है, इसलिए हम पलक झपकते ही ब्लड सेक्ट पहुंच जाएंगे। ये बात सुनते ही जियांग बाइचन के डिसाइपल्स अमेज हो चुके, तो जियांग बाइचन सिस्टम से कहने लगा कि जल्दी से टेलीपोर्टेशन कार्ड को एक्टिवेट करो। इस बात पे सिस्टम जवाब देती है कि टेलीपोर्टेशन कार्ड 1.5 घंटे बाद एक्टिवेट होगा। जो सुनते ही जियांग बाइचन परेशान हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन शुरू होने में बस कुछ ही मिनट्स बचे हैं। उतने में यहाँ पे जाओहंग कहने लगा कि मास्टर की पावर्स को देखते हुए टेलीपोर्टेशन अरे उनके लिए कुछ भी नहीं है। मास्टर हमेशा बैग दिखा के खड़े होते हैं, इसलिए अब से मैं भी बैग दिखा के खड़ा रहूंगा। जो सब कहते हुए बड़े ही कूल अंदाज में जाओहंग पीठ दिखाकर खड़ा हो गया। जाओहंग की ये चीजें सिस्टम डिटेक्ट कर लेती है, इसलिए वो यहाँ पे एक्सपीरियंस कार्ड रिवॉर्ड में देने लगी। एक्सपीरियंस कार्ड रिवॉर्ड में मिलने की वजह से जियांग बाइचन भी कूल बनने का नाटक करने लगा, इस उम्मीद में कि सिस्टम उसके भी कूलनेस को डिटेक्ट करके एक्सपीरियंस कार्ड देगी, मगर ऐसा नहीं होता। अब जियांग बाइचन एक्सपीरियंस कार्ड का यूज करते
हुए टेलीपोर्टेशन कार्ड ले लेता है, जिसके बाद वो टेलीपोर्ट करते हुए सीधा ब्लड सेक्ट आ चुका। यहाँ टेलीपोर्टेशन अरे को देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। इवन की ब्लड सी के गार्डियन एल्डर भी हैरान हो जाते हैं। वो तो यहाँ पे जियांग बाइचन की कल्टीवेशन भी चेक करने लग गए, मगर अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि जियांग बाइचन ने कल्टीवेशन हाइड करने वाला मिस्ट यूज किया है। अब ब्लड एल्डर बताने लगा कि ये बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए आप इसे हल्के में नहीं ले सकते। जो सुन के एल्डर जवाब देते हैं कि देखने से तो ये एक मॉर्टल लग रहा है। उनके ये कहते ही जियांग बाइचन बड़े ही ऑरा फार्मिंग वे में कहने लगा कि इमॉर्टल डाउ सेक्ट मीटिंग के लिए आया है। जो कहते साथ ही ब्लैक चारकोल अरीना में आ गया। यहाँ आते साथ ही चेनहाओ भी अरीना में आ जाता है। अब चेनहाओ कहने लगा कि मुझे तो लगा था कि तुम फाइट करने नहीं आओगे, जिसपे ब्लैक चारकोल अपने ऑरा को रिलीज करते हुए जवाब देता है कि तुम्हें सबक सिखाने के लिए तो मुझे आना ही था। अब ब्लैक चारकोल के ऑरा को देखते ही ये दोनों एल्डर्स हैरान हो चुके। एल्डर चेनहाओ के मास्टर से सवाल करते हुए पूछने लगे कि तुमने तो कहा था कि इसके पास कुछ भी खास एबिलिटी नहीं, तो भला ये क्या है? जिसपे चेनहाओ का मास्टर जवाब देता है कि उसे भी नहीं पता। पिछली मर्तबा तो ये लड़का ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लगता है जैसे कि ये लड़का रिबॉर्न हो गया है। अब यहाँ चेनहाओ अपने स्वॉर्ड से ब्लैक चारकोल पे हमला करते हुए कंपटीशन की शुरुआत कर देता है। तो ब्लैक चारकोल चेनहाओ के अटैक्स को डॉज करते हुए अपने स्टिक को ढूंढने लगा। ये बात यहाँ पे लुओली भी नोटिस कर लेती है, इसलिए वो अपना स्टिक उसके तरफ पास कर चुकी। फिर अब स्टिक मिलने के बाद ब्लैक चारकोल कमबैक मार लेता है। वो यहाँ पे बस एक स्टिक से ही चेनहाओ के स्वॉर्डमैनशिप को काउंटर कर रहा था, जो देख के लोगों को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। अब ब्लैक चारकोल एक जोरदार वार करते हुए चेनहाओ को घुटनों पे ला चुका, जिस वजह से चेनहाओ कहने लगता है कि भला तुम मुझे ओवर पावर कैसे कर सकते हो? मैं तो क्यूआई रिफाइनिंग रियलम के 5th लेवल पे हूँ। जिसपे ब्लैक चारकोल मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि यकीन नहीं होता, तुम बस अभी 5th लेवल पे हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं ऑलरेडी तुम्हें सरपास कर चुका हूँ, क्योंकि मैं क्यूआई रिफाइनिंग रियलम के 7th लेवल पे हूँ। अब ये बात सुनते साथ ही एल्डर समझ चुके थे कि चेनहाओ ऐसे तो जीत नहीं सकता, इसलिए वो उसे ब्लड पिल यूज करने का बोलने लगे। एल्डर की बात सुन के चेनहाओ ऐसा ही करता है। वो यहाँ पे ब्लड पिल कंज्यूम करते हुए अपनी ताकत को बढ़ा लेता है। ये देख के जियांग बाइचन के डिसाइपल्स कहने लगे थे कि ये बंदा तो यहाँ पे चीटिंग कर रहा है। इधर चेनहाओ अटैक करने के लिए एनर्जी इकट्ठा करने लगा, जो देख के जियांग बाइचन ब्लैक चारकोल को अटैक काउंटर करने को बोलने लगा। ये सुनते ही ब्लैक चारकोल चेनहाओ के स्टाइल में उसके ऊपर अटैक कर देता है। जो बात पता चलते ही जियांग बाइचन कहने लगा, बेवकूफ, मैंने तुम्हें अपने स्टाइल से बोला था। अब जियांग बाइचन का ये कहना ही था कि तभी ब्लैक चारकोल चेनहाओ को ओवर पावर्ड करते हुए वापस से घुटनों पे ला चुका, जिस वजह से अब ब्लैक चारकोल ये कंपटीशन जीत चुका था। अभी ब्लैक चारकोल जीत की खुशी मना ही रहा था कि तभी उसके ऊपर एल्डर ने हमला कर दिया और कैद कर लिया, क्योंकि एल्डर को पता चल चुका था कि ब्लैक चारकोल एक सन ऑफ लक है, इसलिए वो अपने सेक्ट में जबरदस्ती शामिल करना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जियांग बाइचन तुरंत ही एक एनर्जी अटैक करते हुए एल्डर का काम तमाम कर देता है, जिसके बाद वो गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम लोगों की इतनी जरूरत की तुम इमॉर्टल डाउ सेक्ट के डिसाइपल्स को चोरी करने की कोशिश करो। जियांग बाइचन को गुस्से में देखते ही ब्लड एल्डर की फट गई। वो तुरंत ही अपने घुटनों पे आते हुए कहने लगा कि इसमें सेक्ट का कोई भी कसूर नहीं था, ये सब कुछ इस एल्डर ने खुद किया है, इसलिए ये मरना डिजर्व करता था। प्लीज इमॉर्टल हमें कुछ मत करना। जो सुनकर जियांग बाइचन शांत हो जाता है। अब वो और उसके डिसाइपल्स वापस जाने लगे, मगर तभी सिस्टम उसे अलर्ट करते हुए बताने लगी कि सन ऑफ लक रिक्रूट करने का टाइम खत्म होता जा रहा है। अब बस 1 घंटा 50 मिनट ही बचे हैं। अगर जियांग बाइचन सन ऑफ लक को टाइम लिमिट से पहले अपना स्टूडेंट नहीं बना पाया तो उसे टकला होना पड़ेगा। ये बात मालूम होते ही जियांग बाइचन की परेशानी बढ़ गई। वो सोचने लगा कि अगर चेनहाओ सन ऑफ लक होता तो वो उसे ही अपना डिसाइपल बना लेता। अभी उसका ये सोचना ही था कि तभी शाओ ब्लैक चारकोल को आवाज लगाने लगी। वो कहने लगी कि मेरे सैया, प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, मुझे भी अपने साथ ले लो। ये देखते ही चेनहाओ गुस्सा करने लगा और कहने लगा कि भला तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझे धोखा देने की। जिसपे शाओ कहने लगी कि तुम तो इंसान भी नहीं, इसलिए तुम्हारे साथ कौन रहेगा? मैं तो मेरे होने वाले सैया के साथ रहूंगी। जो सुन के चेनहाओ कहने लग चुका कि तू तो एक नंबर की बेशरम है, तू बस ताकतवर के साथ ही रहना चाहती है। मुझे तो ये बात तभी पता चल गया था जब तू सीनियर ब्रदर के साथ चक्कर चला रही थी। जिसपे शाओ भी कहने लगी तू भी कुछ कम नहीं है, तेरी ही वजह से सीनियर ब्रदर मारे गए। ये बात सुनकर चेनहाओ के मास्टर तो गुस्सा होकर यहाँ से चले जाते हैं। ये देख के चेनहाओ अपने मास्टर को समझाने जाता है, मगर वो अचानक से नीचे गिर पड़ता है, क्योंकि कुछ देर पहले उसने ब्लड पिल
दिखाया था और ब्लड पिल से यूजर की लाइफ अफेक्ट होती है। इधर शाओ फौरन ही आके ब्लैक चारकोल को पकड़ लेती है और उसे भी अपने साथ लेके जाने को बोलने लगती है। साथ ही में वो अपनी गलती की माफी भी मांगने लग जाती है। लेकिन ब्लैक चारकोल इस लड़की के झांसे में नहीं फंसता। वो तुरंत ही शाओ का हाथ झटकते हुए यहाँ से चला जाता है। वहीं शाओ अब ना इधर की थी और ना उधर की। अगले सीन में रात हो गई थी और जियांग बाइचन के पास अब 8 मिनट ही बचे थे। अगर वो 8 मिनट के अंदर सन ऑफ लक को ढूंढ के उसे अपना डिसाइपल नहीं बना पाता तो उसे टकला होना पड़ेगा। जो सुनते ही जियांग बाइचन ब्लैक चारकोल से सवाल करते हुए पूछने लगा कि मेरे कोयले तू मुझे कहाँ लेके जा रहा है, या तो एक परिंदा भी नहीं है। ये बात सुनते ही ब्लैक चारकोल भी हैरान हो गया और अब वो भी कहने लगा कि हम लोग ये किस जगह पे आ गए। दरअसल ब्लैक चारकोल शाओ के साथ वाले मामले को लेके उदास था, इसलिए वो उदासी में बस चलते ही चले जा रहा था। तभी इस जगह पे कुछ कल्टीवेटर सा टपके जो पूछने लगे कि क्या तुम लोगों ने यहाँ किसी डिमोनिक कल्टीवेटर को देखा, अगर देखा है तो बता दो। जो सुन के जियांग बाइचन पूछने लगा कि किस तरह का डिमोनिक कल्टीवेटर। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी पीछे की ओर एक बंदा अपीयर हो गया। अब ये बंदा पूछने लगा कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। अब इस बंदे को देखते साथ ही जियांग बाइचन जैसे ही उसे स्कैन करता है वो कहने लगता है कि अब मुझे टकला होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल ये जो डिमोनिक कल्टीवेटर था वो एक सन ऑफ लक था। अब ये डिमोनिक कल्टीवेटर का पीछा कर रहे लोग पूछने लगे कि भला तुम क्यों रुक गए, तुम्हें तो भागते रहना चाहिए। तो डिमोनिक कल्टीवेटर कहने लगा कि तुम लोगों से भाग भाग के मैं थक गया हूँ, इसलिए मुझे रुकना तो था ही। जो सुनते ही ये तीनों इस डिमोनिक कल्टीवेटर पे हमला कर देते हैं, लेकिन ये बंदा इन तीनों को बहुत ही आसानी से काउंटर करते हुए हरा देता है। ये देख के जाओ हंग कहने लगा कि मुझे तो पता ही था कि ये तीनों इस बंदे को हरा नहीं पाएंगे। जाओ हंग ये सब कहते हुए अभी भी पीठ दिखाकर खड़ा हुआ था। तभी एल्डर यहाँ पे अपना एक अजीब सा कैप्चरिंग मूव यूज करने लगता है, जिस वजह से उसके साथी एकदम से डिमोनिक कल्टीवेटर के ऊपर झपट गए। सब एक एक करके यहाँ पे डिमोनिक कल्टीवेटर के ऊपर कूद जाते हैं। अब ये मूव देखते ही जियांग बाइचन और उसके डिसाइपल्स तो काफी ज्यादा हैरान थे। इधर ये सभी लोग लिंगशुआन को कैप्चर करके लेके जाने लगे, लेकिन जियांग बाइचन इन्हें रोक देता है और कहने लगता है कि ये मेरा बंदा है इसलिए इसे छोड़ दो। जो सुनते ही ये एल्डर जियांग बाइचन से कहने लगा कि अब तू कौन सी खेत की मूली है। ये बात सुनते साथ ही जियांग बाइचन हेवनली प्रेशर को रिलीज करने लगा, जिस वजह से एल्डर के साथ साथ डिसाइपल्स को भी तकलीफ होने लगी। ये डिसाइपल्स यहाँ पे जियांग बाइचन को मास्टर कहते हुए माफ कर दो कहने लगे। तो जियांग बाइचन इन्हें छोड़कर लिंगशुआन को लेके टेलीपोर्ट हो गया। अब सेक्ट में आने के बाद जियांग बाइचन लिंगशुआन को बताता है कि वो इमॉर्टल डाउ सेक्ट का लीडर है और तुम्हारी किस्मत मेरे सेक्ट के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। जो सुन के लिंगशुआन तुरंत ही राजी हो गया, जिस वजह से अब यहाँ पे सिस्टम जियांग बाइचन को एक गुड एंड इविल बोन देती है। साथ ही में माउंटेन गार्डियन फॉर्मेशन भी यहाँ पे उसे मिलता है। इस बोन का सुन के तो जियांग बाइचन दोबारा से ख्याली पुलाव पकाने लगा, लेकिन उतने में ही उसे पता चला कि ये तो लिंगशुआन के लिए है। अब जियांग बाइचन अपने मन को मारने के बाद लिंगशुआन को उठाने जाने लगा, लेकिन लिंगशुआन ने उसका हाथ झटक दिया, जिस वजह से जियांग बाइचन को जोर से लग गई। तो लिंगशुआन बताने लगा कि उसे कोई भी टच करे पसंद नहीं। जो कहने के बाद वो अपने रहने के जगह के बारे में पूछने लगता है। तो जियांग बाइचन उसे उसकी झोपड़ी दिखा देता है। अभी यहाँ पे जियांग बाइचन के डिसाइपल्स अपने इस झोपड़ी की तारीफ करने लगे। ये सब देखते हुए लिंगशुआन भागने लग चुका। वो कहने लगा कि मैं इस तरह की जगह पे बिल्कुल भी नहीं रह सकता, मगर प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन की वजह से वो भाग नहीं पाता। अब यहाँ पे लिंगशुआन का लॉयलिटी पॉइंट 5 हो जाता है। जो देखते ही जियांग बाइचन परेशान हो चुका। उतने में ही उसे एक नया मिशन मिलता है। अगर इस नए मिशन को उसने कंप्लीट कर लिया तो रिवॉर्ड में एक हेवनली ग्रेड का शॉर्ट टेक्निक मिलेगा। दरअसल मिशन ये था कि जियांग बाइचन को 10 से कम लॉयलिटी पॉइंट वाले डिसाइपल को ट्रेन करना है। ये सुनते ही जियांग बाइचन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सबसे पहले लिंगशुआन के पास जाके उसे समझाने लगता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इनसिक्योर फील कर रहे हो, लेकिन फिक्र करने की कोई भी बात नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन लगा के रखा हुआ है, इसलिए कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता। जो कहने के बाद जियांग बाइचन अपना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए उसे सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक भी दे देता है, लेकिन इससे बस एक ही लॉयलिटी पॉइंट बढ़ता है। जो देख के जियांग बाइचन समझ चुका था कि लिंगशुआन को ट्रेनिंग देना आसान नहीं होने वाला। अब वो लिंगशुआन को लेकर ट्रेनिंग रूम के पास आ चुका। जहाँ आने के बाद जियांग बाइचन उससे कहता है कि अंदर जाके तुम सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करो। ये बात सुनते ही लिंगशुआन का लॉयलिटी पॉइंट फिर से माइनस हो जाता है, क्योंकि उसे एक डेकोरेटेड ट्रेनिंग रूम और ग्रैंड सेक्ट चाहिए। अब ये बात सुनते साथ ही जियांग बाइचन ने उससे धक्का देते हुए ट्रेनिंग रूम में भेज दिया और कहने लगा कि जरा एक मर्तबा अंदर जाओ और जाके अंदर का माहौल चेक करो। अब अंदर आने के बाद लिंगशुआन हैरान था। उतने में ही उसके चारों तरफ उसका इनर डीमन घूमने लगा। अब इनर डीमन उसके सामने आ जाता है और कहने लगता है कि मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ, इसलिए हमें अब मिलकर एक हो जाना चाहिए। जो सुनते ही लिंगशुआन कहने लगता है कि डीमन कहीं के मुझसे उलझने की कोशिश मत करो। जो कहते हुए उसने डीमन पे हमला कर दिया। तो डीमन अटैक को ब्लॉक करते हुए कहने लगा कि अगर मैं डीमन हूँ तो तुम क्या हो। इस पे लिंगशुआन फिर से अटैक करते हुए कहने
कहने लगता है कि मैं एक इंसान हूँ, जो सुन के डीमन हंसने लग जाता है। जिसके बाद डीमन भी यहाँ पे फाइट बैक करते हुए लिंगशुआन को पीछे पुश कर चुका। तो इसी चीज से लिंगशुआन को और ज्यादा गुस्सा आ गया और अब लिंगशुआन गुस्से में बेकाबू होकर इनर डीमन पे हमला करने लग गया, जिस वजह से इनर डीमन कुछ ही पल में लिंगशुआन के काबू में आ चुका था। ऐसा यहाँ पे लिंगशुआन को लग रहा है, लेकिन तभी इनर डीमन लिंगशुआन के चंगुल से आजाद हो जाता है और फिर वो लिंगशुआन की आंखों में जाने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि इनर डीमन उसके ऊपर काबू करने लगा है, मगर तभी जियांग बाइचन उसे ट्रेनिंग रूम से बाहर खींच लेता है। बाहर आने के बाद तो लिंगशुआन का लॉयलिटी पॉइंट फिर से माइनस हो चुका था और फिर वो कहने लगा कि आपने मुझे मरने के लिए कौन सी जगह पे भेज दिया था। तो जियांग बाइचन कहने लगा कि मेरे बच्चे जरा शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बता दूं मेरी तुम पर शुरुआत से ही नजर थी, अगर नजर नहीं होती तो तुम सही सलामत बाहर कैसे आते। ये सुनते ही लिंगशुआन का लॉयलिटी पॉइंट फिर से माइनस होते हुए 1 हो चुका। उतने में ही यहाँ पे चांगशेन आ जाता है, जो कहने लगा कि मेरे जूनियर तुम शायद मास्टर को गलत समझ रहे हो, मास्टर का तुम्हें मारने का कोई भी इरादा नहीं था, मास्टर तो बस चाहते थे कि तुम अपने इनर डीमन को काबू करो ताकि आगे चल के तुम्हारी कल्टीवेशन में कोई भी दिक्कत ना आए। चांगशेन की बात सुनकर लिंगशुआन का लॉयलिटी पॉइंट फिर से बढ़ने लगता है। तो जियांग बाइचन भी कहने लगा कि हाँ तुम्हारा सीनियर बिल्कुल सही कह रहा है, इनर डीमन को हराना है तो तुम्हें अपने गुस्से पे काबू करना होगा, बिना गुस्से को काबू किए हुए तुम कभी भी इनर डीमन को हरा नहीं पाओगे। ये बात सुनते ही चांगशेन को तो उसकी गलती समझ आ जाती है, इसलिए वो तुरंत ही कहने लगा कि मैं समझ गया कि मेरी गलती कहाँ हो रही थी, जो कहने के बाद वो तुरंत ही ट्रेनिंग रूम में चला जाता है। यहाँ बाहर की तरफ जियांग बाइचन लिंगशुआन को लेके जाके चांगशेन की फाइट लाइव स्ट्रीम देखने लगा। यहाँ चांगशेन अपने सेकंड अंकल से फाइट कर रहा था। सेकंड अंकल उसके सुप्रीम बोन को वापस से मांगने लगे, मगर चांगशेन सुप्रीम बोन्स देने से इनकार कर देता है, जिस वजह से उसके सेकंड अंकल गुस्सा करते हुए चांगशेन को मारने के करीब आ गए। ये देख के लिंगशुआन पूछने लगा कि क्या आप सीनियर की मदद नहीं करोगे। तो जियांग बाइचन कहने लगा हर किसी की अपनी डेस्टिनी होती है, कोई भी उसकी डेस्टिनी में इंटरफेयर नहीं कर सकता। जो सुनते ही लिंगशुआन पूछने लगा अगर ऐसा था तो आपने मुझे क्यों बचाया, जिसपे जियांग बाइचन उसे बताता है कि क्योंकि तुम्हारी डेस्टिनी मेरे साथ जुड़ी हुई है। ये बात सुन के लिंगशुआन को कुछ भी समझ नहीं आता। तो जियांग बाइचन बताने लगा कि मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल तुम इस बात को जरूर समझ जाओगे। जो कहते साथ ही हम चांगशेन को देखते हैं, जो अपना पूरा जोर लगाते हुए उठ खड़ा हुआ, फिर उसने अपने इनर डीमन को भी खत्म कर डाला, जिसके बाद बाहर आकर उसे बधाई भी मिलने लगी। अब जियांग बाइचन उससे कहने लगा कि जाओ जाके थोड़ा सा आराम कर लो, बाद में फाउंडेशन बिल्डिंग बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये बात सुनते ही लिंगशुआन पूछने लगा कि क्या मैं भी अपने फाउंडेशन बिल्डिंग को बिल्ड कर सकता हूँ, जिसपे जियांग बाइचन उससे कहने लगा कि फिलहाल तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये बात सुनते ही लिंगशुआन का लॉयलिटी पॉइंट कम होने लग गया। तो जियांग बाइचन उससे कहने लगा कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन अभी लो है, जब तुम्हारी कल्टीवेशन पीक पे पहुंच जाएगी तब तुम फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हो। जो सुनने के बाद भी उसका लॉयलिटी पॉइंट माइनस हो रहा था। तो जियांग बाइचन सिस्टम से कहने लगा कि आखिर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं तो इसके साथ बेटे की तरह पेश आ रहा हूँ, मगर तब भी इसे ये मंजूर नहीं। तो सिस्टम कहने लगी कि मुझे ये सब नहीं पता, आपके पास अब बस 3 घंटे ही बचे हैं, इसलिए जल्दी करो। जो सुनते ही जियांग बाइचन समझ चुका था कि अब उसे अपना तरीका यूज करना ही पड़ेगा। जो सोचने के बाद उसने लिंगशुआन को लात मारते हुए सी ऑफ बिटरनेस में ढकेल दिया। फिर वो कहने लगा कि तू साला सच में एक नंबर का डीमन है, अब तू इस जगह से खुद बाहर आएगा। अब इसी के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंगशुआन का लॉयलिटी पॉइंट 0 हो चुका था, जिस वजह से अब वो डीमन के कंट्रोल में जाने लगा है। साथ ही में वो रोते हुए कह रहा था कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता। अब जैसे ही जियांग बाइचन को पता चला कि लिंगशुआन पोजीशन में आ चुका है, तो वो तुरंत ही उसे बाहर निकालने को बोलने लगा। इधर अंदर की तरफ इनर डीमन लिंगशुआन की बॉडी पे कब्जा करने ही जाने वाला था, लेकिन तभी लिंगशुआन को जियांग बाइचन की आवाज सुनाई दी, तो वो तुरंत ही होश में आ गया। अब तभी एक स्पिरिचुअल हैंड आके लिंगशुआन को अपने साथ बाहर लेके आ गया। बाहर आने के बाद जियांग बाइचन को पता चला कि लिंगशुआन का डीमन खत्म हो चुका है और अब लिंगशुआन का लॉयलिटी पॉइंट भी बढ़ने लगा है। तो जियांग बाइचन कहने लगा तुम्हारा डीमन अब खत्म हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनने के बाद लिंगशुआन का लॉयलिटी पॉइंट 89 हो चुका। तो जियांग बाइचन उसे एक और मैनुअल देते हुए कहने लगा कि इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। मैनुअल की वजह से लिंगशुआन का लॉयलिटी पॉइंट 90 हो जाता है, मगर इस मैनुअल के टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने के लिए लिंगशुआन स्वॉर्ड मांगने लगा। तो जियांग बाइचन उसे अपना कुल्हाड़ी निकाल के दे देता है। ये देख के लिंगशुआन के एक्सप्रेशन ऐसे हो गए थे जैसे कि उसे ये चीज पसंद नहीं आई। तो जियांग बाइचन कहने लगा बच्चे जरा हंस भी दिया कर। तो कुल्हाड़ी लेते हुए वो जोरों से हंसने लगा, जो देख के बाइचन मनीमन कहने लगा कि अबे तू मत हंस, वही बेहतर रहेगा। अब इसी बात के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके
के एक जगह पे आ गया जहाँ एक लड़की किसी बात को लेके मिनिस्टर पे गुस्सा हो रही थी। तो मिनिस्टर माफी मांगते हुए तुरंत ही चले गए। उसी वक्त यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है जो कह रही थी कि तुम तो मुझसे भी अच्छा एम्परर का रोल निभा लेती हो। जो सुनते ही ये लड़की घबरा गई। तो एम्प्रेस शुआनयी उससे कहने लगी कि डरने की कोई जरूरत नहीं, मैंने ही तुम्हें ये रोल यहाँ पे प्ले करने को कहा था। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी उसके सर में यहाँ पे जोरों से दर्द होने लगा। तो ये लड़की कहने लगी कि एम्प्रेस आपको यकीनन इस बीमारी का इलाज जल्द मिल जाएगा क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है। जो सुनते ही एम्प्रेस शुआनयी को उसके बचपन की मेमोरीज याद आने लगी जहाँ उसके फादर उससे कह रहे थे कि मेरी बच्ची तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी बदौलत मैं ब्लड कर्ज को हटा लूंगा। जो सब कहते हुए एम्प्रेस शुआन का बाप हंसने लग जाता है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके प्रेजेंट पे आ गया। यह एम्प्रेस शुआन अब अपने फ्लाइंग बोर्ड पे सवार होके कहीं जाने लगी इस उम्मीद में कि उसके इस बीमारी का इलाज कहीं ना कहीं इस दुनिया में उसे मिल ही जाएगा। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके लुओली पे आ गया जिसने ब्रेक थ्रू कर लिया था। अब उसने भी यहाँ पे फाउंडेशन को बिल्ड कर लिया है जिस वजह से एक तेज एनर्जी आसमान से जा लगी। इस एनर्जी को शुआनयी भी देख लेती है और दूसरी तरफ जियांग बाइचन के डिसाइपल्स इस एनर्जी को देख के खुश हो रहे थे। वहीं जियांग बाइचन को तो जलन हो रही थी क्योंकि उसके डिसाइपल्स उससे भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। तभी लिंगशुआन कहने लगा कि जब सीनियर सिस्टर इस तरह की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं तो सीनियर चांगशन क्या करेंगे, उनके पास तो सुप्रीम बोन्स है। ये बात सुन के तो जियांग बाइचन और भी ज्यादा यहाँ पे जलन महसूस करने लगा। उतने में ही सिस्टम भी उसे परेशान करने के लिए आ गई। वो कहने लगी कि 3 घंटे के अंदर आपको एक डिसाइपल एक्सेप्ट करना है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको गंजा कर दिया जाएगा। जो बात सुनते ही जियांग बाइचन गुस्से से जाने लगा कि आप जूनियर को फाउंडेशन बिल्ड करते हुए नहीं देखोगे। जो सुनकर जियांग बाइचन जो पहले ही गुस्से में था वो कहने लगा कि आखिर ये फाउंडेशन बिल्डिंग जिलम है क्या। उसके इसी बात के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके चांगशन के ऊपर आ जाता है और वो भी यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग जिलम को बिल्ड कर रहा था जिसमें वो बहुत ही जल्द कामयाब भी हो गया। मगर उसके बॉडी से निकलने वाली एनर्जी ने एम्प्रेस के बोट को डैमेज कर दिया जिस वजह से वो सीधा माउंटेन पे आ गिरा और ये बोट ब्लैक चारकोल के झोपड़ी पे जा लगता है। इसलिए ब्लैक चारकोल यहाँ पे फिक्रमंद होते हुए भागकर शिप के पास जाने लगा लेकिन शिप पे लगे हुए प्रोटेक्शन से वो टकराकर बेहोश हो चुका। ये देखते ही लिंगशुआन भड़क जाता है और एम्प्रेस को गुस्से में कहने लगता है कि तुमने मेरे सीनियर को मार डाला इसलिए अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो कहते हुए उसने एम्प्रेस पे तेजी से हमला कर डाला। यहाँ ब्लैक चारकोल उसे रोकने की कोशिश करने लगता है क्योंकि वो मरा नहीं था लेकिन अब तक तो काफी ज्यादा देर हो चुका है। अब जितनी तेजी से लिंगशुआन एम्प्रेस पे अटैक करने गया था उतनी ही तेजी से वो वापस भी आ गया। दरअसल एम्प्रेस ने लिंगशुआन को हरा दिया था। ये देखते ही जाओहंग अपने स्टिक को निकालकर स्टाइलिश वे में कहने लगा कि आखिर एक लड़की की मेरे ब्रदर्स पे अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई। जो कहते हुए वो दूसरी तरफ देखने लगा तो एम्प्रेस कहने लगी अबे बेवकूफ मैं इधर हूँ, उधर क्या देख रहा है तू। जो सुनते साथ ही जाओहंग ने एम्प्रेस पे हमला कर डाला लेकिन एम्प्रेस जाओहंग से ज्यादा ताकतवर होने की वजह से उसने उसे बुरी तरह से पीट दिया। फिर वो कहने लगती है कि तुम बस फाउंडेशन बिल्डिंग जिलम के अर्ली स्टेज पे हो लेकिन मैं मिड स्टेज पे, तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे हरा दोगे। जो सुनते ही यहाँ पे लुओली भी आ गई और कहने लगी कि क्या हो अगर तुम्हारे सामने एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा अर्ली स्टेज के बंदे हो। तो एम्प्रेस कहने लगी मुझे इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी तुम लोगों को हरा दूंगी। जो सुनते साथ ही सभी एम्प्रेस के ऊपर टूट पड़े। इधर जियांग बाइचन तो जंगल में था। तभी उसे नोटिफिकेशन मिला कि सन ऑफ लक को तुम्हारे डिसाइपल्स मारने वाले हैं, इसलिए जल्दी अपने डिसाइपल्स को जाके रोको। अब नेक्स्ट सीन में जियांग बाइचन तुरंत ही भागते हुए अपने डिसाइपल्स के पास आ जाता है। फिर वो कहने लगता है कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम भला किसी को इस तरह से कैसे मार सकते हो, क्या तुम लोग मेरे सेक्ट को बदनाम करना चाहते हो। जो कहने के बाद जियांग बाइचन को सिस्टम से पता चला कि ये सन ऑफ लक तो एक एम्प्रेस है, इसलिए वो सीधा उसे एम्प्रेस कहते हुए पूछने लगा कि चलो बताओ आखिर तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। जब शुआनयी को पता चला कि जियांग बाइचन उसका नाम जानता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गई। तभी जाओहंग अपने यूनिक वे ऑफ स्टाइल में खड़े होते हुए कहने लगा कि एम्प्रेस शुआनयी यहाँ पे हमसे लड़ने आई है। जो सुनते ही शुआनयी अपना चेहरा मोड़ते हुए कहने लगी कि हाँ मैं तुमसे लड़ने ही आई हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मेरे शिप को डैमेज कर डाला। जो सुनते साथ ही जियांग बाइचन अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है कि वो सभी जाके तुरंत ही एम्प्रेस के शिप को रिपेयर कर दे। अब ये बात सुन के तो सभी डिसाइपल्स इसके लिए मना करने लगे लेकिन ब्लैक चारकोल शिप रिपेयर करने के लिए राजी था। इसलिए लिंगशुआन उससे पूछने लगा कि भला तुम मार खाने के बाद भी इसके शिप को क्यों रिपेयर करना चाहते हो, जिसपे वो जवाब देता है कि अगर शिप रिपेयर नहीं हुआ तो मैं रहूंगा कहाँ। जो सुनते ही लिंगशुआन ब्लैक चारकोल की बात समझ गया। अब जियांग बाइचन एम्प्रेस को अपने साथ हॉल में लेके आ चुका था जहाँ एम्प्रेस कह रही थी कि इमॉर्टल अगर मेरे बारे में सब जानते हैं तो वो ये भी जानते होंगे कि मेरे ब्लड कर्स को कैसे हटाया जा सकता है, तो मैं चाहती हूँ कि इमॉर्टल मेरे ब्लड कर्स को हटाने में मेरी मदद करे। ये सुनते ही जियांग बाइचन मनी मन कहने लगा कि मुझे तुम्हारे कर्ज के बारे में तो पता ही नहीं, तो भला मैं उसे ठीक कैसे करूंगा। जो कहते साथ ही जियांग बाइचन को
के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिस आइडिया के बारे में आपको अभी पता चल जाएगा। अब जियांग बाइचन दोबारा से एम्प्रेस को अपने साथ आने को बोलने लगा, तो एम्प्रेस कहने लगी फिर से साथ आना। एम्प्रेस के ये कहते ही अगले सीन में ये दोनों ट्रेनिंग रूम के सामने खड़े थे, जहाँ जियांग बाइचन उससे कह रहा था कि अगर एम्प्रेस खुद के दम पे रूम से बाहर आ जाती है तो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। जो सुनते ही एम्प्रेस अंदर चली गई, ये कहते हुए कि उसे इमॉर्टल पे यकीन है। अब दरवाजा बंद करके जियांग बाइचन भागते हुए लाइव स्ट्रीमिंग देखने आ गया। यहाँ जियांग बाइचन को पता चला कि एम्प्रेस तो अपने बाप की वजह से परेशान है। एम्प्रेस यहाँ पे अपने बाप को देख के हैरान हो जाती है, मगर वो अपनी तलवार निकाल के अपने फादर पे अटैक करने लग गई, जिसमें वो अपने फादर के अंदर तलवार भी घुसा चुकी। लेकिन उसका फादर खत्म नहीं होता, उल्टा वो हंसते हुए कहने लगता है कि तुम तो मेरी बेटी हो, इसलिए तुम्हारा भी हाल मेरी ही तरह होगा। ये बात सुन के एम्प्रेस अपना आपा खो चुकी, जो देखते ही जियांग बाइचन सिस्टम को उसे रोकने को बोलने लगा, लेकिन सिस्टम उसकी बात नहीं सुनती, इसलिए जियांग बाइचन को ही ट्रेनिंग रूम में आना पड़ गया। अंदर आने के बाद जियांग बाइचन एम्प्रेस को आवाज लगाकर होश में आने को बोलने लगता है, लेकिन उल्टा वो जियांग बाइचन पे ही हमला कर देती है, जिस वजह से जियांग बाइचन को कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन तभी सिस्टम एक्टिवेट होते हुए बताने लगी कि इनर डीमन की वजह से एम्प्रेस का कर्स एक्टिवेट हो चुका है, इसलिए अब उसे रोक पाना आसान नहीं। जो सुनते ही जियांग बाइचन उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगा कि अगर ऐसा था तो तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो सिस्टम मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि वो होस्ट के लिए थोड़ा सा थ्रिलर सीन क्रिएट करना चाहती थी, जो अभी उसका ये कहना ही था कि तभी एम्प्रेस तलवार से जियांग बाइचन पे हमला करने लगी। तो जियांग बाइचन अपने एक पावर कार्ड को निकालते हुए कहने लगा कि अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। इससे पहले कि जियांग बाइचन इस कार्ड को यूज कर पाता, उसके ऊपर स्लैश अटैक हो गया, जिस वजह से कार्ड हाथ से छूट जाता है। अब एम्प्रेस से जान बचाते हुए जियांग बाइचन को भागना पड़ गया। वो भागते हुए तुरंत ही ट्रेनिंग रूम से बाहर आ जाता है, लेकिन यहाँ भी एम्प्रेस उसका पीछा नहीं छोड़ती। ट्रेनिंग रूम से बाहर आने के बाद भी एम्प्रेस शांत नहीं हुई थी। तभी जियांग बाइचन का पैर फिसलते हुए उसका हाथ सीधा एम्प्रेस के कंधों पे चला गया, जिस वजह से एम्प्रेस आसमान में आ गई। फिर उसकी बॉडी से एक एनर्जी निकलते हुए अचानक से वो शांत हो जाती है। तो जियांग बाइचन उसे बताता है कि उसने उसके कर्ज को हटा डाला है। जो सुनते ही एम्प्रेस जियांग बाइचन का फौरन ही शुक्रिया अदा करने लगी, मगर फिर वो पूछने लगी कि वैसे मैं तो खुद के दम पर ट्रेनिंग रूम से बाहर नहीं आ पाई, तो भला मेरा ब्लड कर्ज खुद से ठीक कैसे हो गया। जिसपे जियांग बाइचन जवाब देता है कि मैं मास्टर होने के नाते मुझे तुम्हारी हेल्प करना ही था, फिर चाहे तुम खुद के दम पे बाहर आती या ना आती। जियांग बाइचन की ये बात एम्प्रेस शुआन के दिल पे लग जाती है, इसलिए वो तुरंत ही बो डाउन करते हुए जियांग बाइचन को रिस्पेक्ट देती है। और अब यहाँ पे शुआन यी का लॉयलिटी पॉइंट 80 हो जाता है। साथ ही साथ जियांग बाइचन को यहाँ पे एक हिडन गोल्ड पवेलियन भी मिलता है। हिडन गोल्ड पवेलियन का सुनते ही जियांग बाइचन खुश हो चुका। अब अगले दिन जियांग बाइचन हिडन गोल्ड पवेलियन को देखने आ जाता है, तो उसे देखने को मिला कि हिडन गोल्ड पवेलियन तो बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए वो सिस्टम को खड़ी खोटी सुनाने लगा। लेकिन सिस्टम उसे जवाब देती है कि बाहरी अपीयरेंस मैटर नहीं करता। जो सुन के जियांग बाइचन कहता है चलो ठीक है। जो कहने के बाद जियांग बाइचन हिडन गोल्ड पवेलियन के अंदर आ चुका। यहाँ जियांग बाइचन को झुकते हुए अंदर आना पड़ता है। अब अंदर आते साथ ही जियांग बाइचन का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है, क्योंकि यह हिडन पवेलियन बाहर से जैसा छोटा दिख रहा था वैसा अंदर से बिल्कुल भी नहीं है। और अब वो सिस्टम को सॉरी बोलते हुए कहने लगता है कि अब तो काफी मजा आने वाला है, क्योंकि इस जगह पे बहुत सारी किताबें हैं जिन्हें पढ़ने के बाद मैं बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। ये सब सोचते हुए जियांग बाइचन जैसे ही किताब को खोल के देखता है वैसे ही वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि किताब पूरी की पूरी खाली थी। ये बस एक किताब का नहीं, हर किताब का हाल था। जो देखते हुए जियांग बाइचन को दोबारा से गुस्सा आने लगता है, तो सिस्टम उसे बताने लगती है कि अगर जियांग बाइचन को इन किताबों को रीड करना है तो उसके लिए एक छोटा सा टास्क कंप्लीट करना होगा। ये सुन के जियांग बाइचन वो छोटा सा टास्क क्या है पूछने लगा, तो उसे पता चला कि वो छोटा सा टास्क घोस्ट किंग सेक्ट को खत्म करना है। ये बात सुनते ही जियांग बाइचन ने इसके लिए मना कर दिया और कहने लगा रहने दो, मुझे नहीं चाहिए ये किताबें। जो सुनते ही सिस्टम कहने लगी कि अगर टास्क कंप्लीट नहीं करना तो 3 दिन तक क्लोज डोर कल्टीवेशन करना पड़ेगा, वो भी ट्रेनिंग रूम के अंदर। जो सुनते ही जियांग बाइचन क्या करे उसे समझ नहीं आता, मगर उतने में ही पवेलियन के अंदर उसके सभी डिसाइपल्स आ गए, जो अब अंदर आने के बाद बुक्स को चेक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें भी बुक्स खाली दिखी। इसलिए ये लोग कहने लगे कि आखिर ये क्या मजाक है। तभी ब्लैक चारकोल बताने लगा हो सकता है मास्टर ने यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन सेटअप करके रखा हो, इसलिए हमें मास्टर को ढूंढना चाहिए। अभी ये लोग इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी जियांग बाइचन इनसे पूछने लगा कि क्या तुम लोग इन बुक्स को पढ़ना चाहते हो, जिसपे सभी लोग हाँ कहते हैं। तो जियांग बाइचन कहने लगा कि चलो सभी लोग अपना लेवल बताओ। ये सुनते ही सभी लोगों ने यहाँ पे अपना लेवल बताना शुरू कर दिया। लिंगशुआन बताता है कि वो अभी क्यूआई रिफाइनिंग रियलम के 3rd लेवल पे है। लिंगशुआन के बाद ब्लैक चारकोल बताता है कि वो क्यूआई रिफाइनिंग रियलम के 8th लेवल
लेवल पे है और बाकी के जितने भी डिसाइपल्स थे वो फाउंडेशन बिल्डिंग जेलम के अर्ली स्टेज को रीच कर चुके थे। यहाँ बस शुआन यी ही फाउंडेशन बिल्डिंग जेलम के मिड स्टेज पे थी। ये सब सुनने के बाद जियांग बाइचन सोचने लगा कि इनकी ये कल्टीवेशन तो इनफ नहीं। जो कहने के बाद वो सभी लोगों से कहने लगा कि तुम लोगों को जल्द से जल्द फाउंडेशन बिल्डिंग जेलम के लेट स्टेज को अचीव करना होगा, तभी जाकर तुम्हारे पास कोई चांस है इन बुक्स को पढ़ने का। ये बात बोल के जियांग बाइचन यहाँ से जाने लगता है। जाते जाते जियांग बाइचन सोच रहा था कि घोस्ट किंग सेक्ट एक 9th ग्रेड का सेक्ट है, इसलिए उन्हें खत्म करने के लिए एक अच्छी ताकत का होना जरूरी है। उसके ये कहते ही हमें अगली सुबह चांगशेन को दिखाया गया जो रात भर से ट्रेनिंग कर रहा था। इधर सुबह होने की वजह से जियांग बाइचन अभी अभी सो के उठ रहा था, साथ ही साथ वो यहाँ पे अंगड़ाई भी ले रहा था, मगर तभी उसे यहाँ पे चांगशेन दिखाई देता है, जिस वजह से वो अंगड़ाई लेना बंद करके तुरंत ही खड़ा हो गया। फिर वो चांगशेन से पूछने लगा कि भला तुम इतनी सुबह कहाँ घूम रहे हो? तो चांगशेन बताता है कि वो रात भर से ट्रेनिंग कर रहा था, बाकी के लोग भी दिन रात एक करके ट्रेनिंग कर रहे हैं, मगर कोई भी ब्रेक थ्रू करने में कामयाब नहीं हो पाया। जो सुनते ही जियांग बाइचन कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम जाकर थोड़ा सा आराम करो, अभी चांगशेन गया ही था कि तभी सिस्टम उससे कहने लगी कि मिशन लेट करने पर सजा मिलेगी। जो सुनते ही जियांग बाइचन कहने लगा क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो? जो कहने के बाद वो अपने डिसाइपल्स को देखने आ जाता है, तो उसे पता चला कि उसके डिसाइपल्स तो यहाँ पे उसकी खूब तारीफ कर रहे हैं। जो देख के जियांग बाइचन पनिशमेंट के लिए ट्रेनिंग रूम में जाने लगता है। अंदर जाते साथ ही उसके सभी डिसाइपल्स तेजी के साथ उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। ये देखते ही जियांग बाइचन ट्रेनिंग रूम से बाहर आ गया। फिर वो कहने लगा कि पनिशमेंट के बजाय मैं टास्क को कंप्लीट करना ज्यादा पसंद करूंगा। वो अपने डिसाइपल्स के पास आके उन्हें बताता है कि अब हम घोस्ट किंग सेक्ट को खत्म करने जा रहे हैं। ये बात सुनते ही डिसाइपल्स हैरान थे, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर जियांग बाइचन ने एकदम से ये प्लान क्यों बनाया। अब यहाँ पे प्रिंस झाओवांग से कहने लगा कि घोस्ट किंग सेक्ट का मास्टर एक नंबर का कमीना बंदा है, ना सिर्फ सेक्ट मास्टर बल्कि पूरा सेक्ट ही कमीना है, इसलिए ऐसे सेक्ट को खत्म करना ही सही रहेगा। जो सुन के ब्लैक चारकोल कहने लगा कि मास्टर है तो फिर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, मास्टर के साथ हम मिलकर पूरी दुनिया भी फतेह कर सकते हैं। ये बात सुन के जियांग बाइचन जवाब देता है कि आखिर तुमसे किसने कहा कि मैं भी फाइट करूंगा? देखो मैं तुम्हारे साथ चल तो रहा हूँ, लेकिन फाइट तो तुम लोगों को ही करना पड़ेगा। जो सुन के यहाँ पे डिसाइपल्स को चिंता होने लगती है, लेकिन जियांग बाइचन इन्हें मोटिवेट करते हुए कहने लगा कि मुझे तुम लोगों पे यकीन है, इसलिए डरो मत, डर के आगे जीत है। वैसे भी ये तुम लोगों का टेस्ट हो रहा है, अगर तुम लोग टेस्ट में कामयाब हो गए तो मैं समझूंगा कि मेरा तुम्हें डिसाइपल बनाना जाया नहीं गया, इसलिए चलो आज हम घोस्ट किंग सेक्ट को मिटा देंगे। जो कहते साथ ही हमें घोस्ट किंग सेक्ट का 5th एल्डर और उसके कुछ साथी दिखाए गए जो सेक्ट लीडर के पास आ चुके थे। यहाँ सेक्ट लीडर सेकुलेजन में था। दरअसल सेक्ट लीडर ने 5th एल्डर को रेस्क्यू कर लिया था। यहाँ अपनी पावर्स का यूज करते हुए सेक्ट मास्टर 2 डिसाइपल्स की एनर्जी को सब्जू कर लेता है। वो यहाँ पे 5th एल्डर के साथ भी यही कर रहा था, लेकिन 5th एल्डर सेक्ट मास्टर को बहला फुसला के जैसे तैसे बच गया। अगले सीन में जियांग बाइचन और उसके डिसाइपल्स शुआन यी के शिप से घोस्ट किंग सेक्ट के लिए जा रहे थे। यहाँ जियांग बाइचन व्यू को एंजॉय कर रहा था, मगर तभी उसके डिसाइपल्स उसे नीचे देखने को बोलते हैं। यहाँ कई सारे मॉर्टल्स को घोस्ट किंग सेक्ट वालों ने मारकर फेंक डाला था। ये देखने के बाद तो जियांग बाइचन भी हैरान हो जाता है। वहीं उसके डिसाइपल्स तो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके, वो अब यहाँ पे मरने मारने की बात करने लगे। तो जियांग बाइचन थोड़ा सा इन्हें अपने इमोशंस पे काबू रखने को बोलने लगता है। वो कहता है कि हम यहाँ पे टेस्ट के लिए आए हैं, इसलिए अपनी जिंदगी खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं। जो कहते साथ ही हमें बताया जाता है कि घोस्ट किंग सेक्ट वाले मॉर्टल्स को कैप्चर करके लेके आ चुके हैं, ताकि उनका सेक्ट मास्टर इनकी लाइफ एनर्जी का यूज करते हुए कल्टीवेशन कर सके। यहाँ मॉर्टल्स को देखने के बाद 5th एल्डर गुस्सा हो चुका। वो कहने लगा कि तुम लोग फिर से मॉर्टल्स लेके आ गए, इतनी बार तुम लोगों से मैंने कहा है कि कल्टीवेटर्स को लेके आओ, जाओ जाकर जल्दी से कल्टीवेटर्स उठा के लाओ। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी यहाँ पे जियांग बाइचन की शिप आ चुकी, जिसे देखते ही ये लोग पैनिक करने लगे, क्योंकि इन लोगों ने अपने सेक्ट को प्रोटेक्टिव बैरियर से कवर करके रखा था, मगर उसे आसानी से तोड़ दिया गया और मालूम भी नहीं पड़ा। अब 5th एल्डर पूछने लगा कि आखिर तुम लोग हो कौन, जिसपे ब्लैक चारकोल बताने लगा कि वो इमॉर्टल डाउ सेक्ट का ब्लैक ड्रैगन है। इसी तरह से लुओली भी कहने लगी कि वो फायर फिनिक्स है, और इसी तरह से सभी डिसाइपल्स खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। इनका इंट्रोडक्शन तो पावर रेंजर्स की तरह लग रहा था। ये देख के जियांग बाइचन सोचने लगा कि कहीं ये लोग स्पेशल ट्रेनिंग के बहाने पोज मारना तो नहीं सीख रहे थे। वही तो मैं सोचूं कि आखिर ये लोग ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पा रहे। अब ये सभी डिसाइपल्स शिप से नीचे आके लड़ाई करना शुरू कर चुके। सभी डिसाइपल्स बहुत ही अच्छी तरह से मुकाबला कर रहे थे, कोई भी घोस्ट किंग सेक्ट के लोगों से हार नहीं मान रहा था। तभी हम लिंगशुआन को देखते हैं जो कुल्हाड़ी से एक बंदे को
काट के रख देता है, जो देखते ही दूसरा बंदा भागने लग जाता है, मगर लिंगशुआन ने इसे भी धर दबोचा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर शिप पे आ जाता है। यहाँ जियांग बाइचन खड़े होकर अपने डिसाइपल्स को फाइट करता हुआ भी देख ही रहा था कि तभी यहाँ पे 2 बंदे आ गए, जो जियांग बाइचन को देखते साथ ही डर जाते हैं। यहाँ जियांग बाइचन भी डर चुका था, इस वजह से वो तुरंत ही अटैक करने का बहाना करते हुए शिप से कूद गया। जिसके बाद हमें जाओहोंग को दिखाया गया, जो यहाँ पे स्टाइल मारते हुए फाइट कर रहा था। फिर लुओली बर्निंग स्काई शॉट टेक्निक का यूज करते हुए यहाँ पे अटैक कर देती है। अब फिर उसका सामना उसके दुश्मन 5th एल्डर से हो जाता है, क्योंकि यही वो बंदा था जिसने उसकी पूरी फैमिली को खत्म करवा डाला। अब लुओली इससे कहने लगी कि कमीने, अब मैं तेरी आंखें निकालकर उससे गोटी खेलूंगी, जो कहने के बाद लुओली अटैक करने चली गई। वहीं जियांग बाइचन तो छुप छुपा के एक पत्थर के पास आ जाता है, लेकिन तभी एक बच्ची अचानक से पीछे से आके हेल्प मांगने लगी, जिस वजह से जियांग बाइचन डर गया। मगर अब इस बच्ची को देखने के बाद जियांग बाइचन इससे पूछने लगा कि क्या तुम अभी तक जिंदा हो। दरअसल ये वही बच्ची है जिसे कुछ देर पहले कैप्चर करके लाया गया था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होके लुओली और 5th एल्डर पे आया, जो फाइट कर रहे थे। यहाँ 5th एल्डर लुओली को डोमिनेट करते हुए इंजर्ड कर देता है। फिर वो उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहने लग चुका कि अब मैं तुझे भी तेरे बाप के पास भेजने वाला हूँ। अब ये बात सुनते साथ ही लुओली का गुस्सा 7वें आसमान पे चला गया और तुरंत ही उसकी बॉडी से यहाँ पे फिनिक्स स्पिरिट बाहर आ गई, जो बाहर आने के बाद सीधा 5th एल्डर पे हमला कर देती है, जिस वजह से 5th एल्डर घायल हो जाता है। फिर लुओली उसके ऊपर एक फाइनल अटैक करते हुए उसका गेम ओवर कर देती है। यहाँ मरते मरते 5th एल्डर हैरान था, वो कह रहा था कि आखिर तुम्हारे पास लेजेंडरी फिनिक्स स्पिरिट की बॉडी कैसे आई। उसके ये कहते साथ ही इधर हम जियांग बाइचन को देखते हैं, जो बच्ची को उठा के भागने लग चुका था, क्योंकि ये जगह फॉल होना शुरू हो चुकी है। उतने में इस जगह पे सेक्ट मास्टर भी आ गया, जो पूछ रहा था कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करने की। जिसपे जियांग बाइचन कहने लगा कि अगर मैं कहूँ कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे। जो बात अभी उसका कहना ही था कि तभी इस जगह पे ब्लैक चारकोल आ गया, जो कहने लगा कि मास्टर, हमने गोस्ट किंग सेक्ट को पूरी तरह से मिटा दिया है। ये बात सुनते साथ ही जियांग बाइचन सोचने लगा था कि आखिर ये हर जगह गलत वक्त पे क्यों टपक पड़ता है। अब इधर ब्लैक चारकोल की बात सुनने के बाद सेक्ट मास्टर जियांग बाइचन पे अटैक कर चुका, मगर सही वक्त पे जाओहोंग बड़े ही कूल अंदाज में आकर अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर यहाँ पे बाकी के डिसाइपल्स भी आ चुके। ये डिसाइपल्स कह रहे थे कि जल्दी से मास्टर से माफी मांगो, वरना हम तुम्हें माफी मांगने लायक नहीं छोड़ेंगे। उतने में यहाँ पे लुओली सेक्ट मास्टर पे हमला कर देती है, ये कहते हुए कि तेरी ही वजह से वोंग फैमिली के 37 मेंबर्स ने अपनी जान गंवा डाली। आज मैं तुम्हारे खून से उनकी आत्माओं को सुकून पहुंचाऊंगी। यहाँ लुओली के साथ साथ बाकी के डिसाइपल्स भी सेक्ट मास्टर पे अटैक करना शुरू कर चुके, लेकिन सेक्ट मास्टर इनसे ज्यादा ताकतवर होने की वजह से वो इनका आसानी से मुकाबला कर पा रहा था। इनफैक्ट वो यहाँ पे अपनी तलवार का यूज करते हुए लिंगशुआन को भी घायल कर देता है, जो देखते ही डिसाइपल्स दोबारा से सेक्ट मास्टर पे अग्रेसिवली हमला करने लगे, लेकिन सेक्ट मास्टर तो बहुत ही इजी वे में इन्हें पीछे पुश कर देता है। ये सब देखते हुए जियांग बाइचन सिस्टम से हेल्प मांगने लगा, तो सिस्टम कहने लगी कि तुम अगर एक डिसाइपल बना लो तो तुम्हें 1 शॉट किलिंग पावर मिलेगी। जो सुनते ही जियांग बाइचन यहाँ पे स्कैनिंग करना शुरू कर चुका, तो उसे पता चला कि उसके गोद में जो लड़की है वही सन ऑफ लक है, इसलिए वो उसका नाम पुकारते हुए उसे उठाता है। यहाँ ये बच्ची लिंगशी होश में आते हुए कहने लगी कि डैडी, क्या आप मुझे आवाज दे रहे हो। ये कहते हुए जैसे ही उसने यहाँ पे जियांग बाइचन को देखा, वो वैसे ही हैरान हो गई और पूछने लगी कि आखिर अब तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। जिसपे जियांग बाइचन उसे जवाब देता है कि मैं तुम्हारा होने वाला मास्टर हूँ, इसलिए चलो जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट करो। ये सुन के लिंगशी मना करने लगी, तभी उसे अपने डैडी याद आने लगे। वो कहने लगती है कि मेरे डैडी को इन बुरे लोगों ने मार डाला। तो जियांग बाइचन उससे कहने लगा कि अगर तुम मुझे अपना टीचर एक्सेप्ट कर लेती हो तो मैं तुम्हारे डैडी का बदला लूंगा। ये बात सुन के वो पूछने लगी क्या सच में। तो जियांग बाइचन कहता है हाँ बिल्कुल। अब लिंगशी यहाँ पे जियांग बाइचन को टीचर एक्सेप्ट कर लेती है, जिस वजह से अब यहाँ पे सिस्टम जियांग बाइचन को एक 1 शॉट किलिंग पावर दे चुकी। अब पावर मिलते साथ ही जियांग बाइचन ने अटैक कर दिया, जिस वजह से सेक्ट मास्टर एक ही बार में मारा जा चुका। मरने से पहले वो जियांग बाइचन को धमकी देते हुए कहने लगा कि मेरे पीछे जिनका हाथ है वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब सेक्ट मास्टर के मरते साथ ही हम लिंगशुआन को देखते हैं, जो कहने लगा कि सेक्ट मास्टर तो मारा गया। अब यहाँ पे लुओली भी अपने फादर और फैमिली मेंबर्स को याद करके इमोशनल हो चुकी। तभी जियांग बाइचन इन लोगों से पूछने लगा कि तुम जानते थे कि सेक्ट मास्टर को तुम सभी हरा नहीं पाओगे, तो फिर तुम लोगों ने उससे फाइट क्यों किया। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। उसके इसी बात के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये न्यू सीरीज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल रहा होगा, इसलिए व्हाट्सएप चैनल को भी जाकर आप फॉलो कर लेना।